आपने बाहर ये लगा रखा है एज सीन ऑन शार्क टैंक। हाँ जी, हम शार्क टैंक भी गए थे। तो चले गए तो ब्रांड बन गया। 4 बंदे जो बैठे उनकी खुद की कंपनियां नहीं चल रही लॉसेस में। जैसे आप इतने इम्प्रॉम्प्टू हो, है ना, कभी भी कुछ भी निकल जाता है, ऐसे लोग नाराज होते हैं? नहीं, कॉमेडियंस मतलब सोसाइटी को खराब कर रहे हैं अब्यूजिव लैंग्वेज डाल के, ऐसे वर्ड्स डाल के। यार कोई गदर देखने जाता है तो हैंडपंप थोड़ी उखाड़ने लगता है देख के। इंटरनेट के ऊपर क्या चीज अवेलेबल नहीं है ये बता। सब कुछ है। तो फिर एक कम्युनिटी से ही क्यों एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप ये नहीं बोलोगे और ये बोलोगे। जैसे एक बार सेट बना लेते हो, उसको रीरीड करते हो, मतलब कि कोई ऐसा नेगेटिव ना जाए चीजें। हमेशा ये बोला जाता है कि कॉमेडियंस ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकते हैं, इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं, टेढ़ी बात कैसे कर सकते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि कॉमेडियंस वो बात भी बोल देते हैं जो कि नॉर्मल आदमी या कोई स्टार बोल नहीं सकता। और एज एन एक्टर आना आपके लिए किस्मत है या फिर पहले ही सोचते थे आप? यार मैं जब इतना सा था ना तब से मेरे को ये करना नरुले ਹੁੰਦੇ वो कैंट है। एने कैंट ਹੁੰਦੇ नहीं वैसे। नरुले आता था भाई सरे पे। मेरे को नहीं लगता कोई सोच सकता है सिम बेचने वाला बंदा या फिर न्यूज़पेपर बांटने वाला बंदा एज ए लीड एक मूवी करेगा। मैंने ना ये पर्सनली फील किया है कि आप जब नेगेटिव एनर्जी में होते हो ना तो आपके सारे काम खराब होने लगते हैं। कॉमेडी कैसे आई? तो स्टेज पे चढ़े 10 सेकंड के अंदर पता लग जाएगा तुसी फनी हो के नहीं हो। राइट। कंट्रोवर्सी होती है किसी और कॉमेडियन के साथ, बट उससे बाकी कॉमेडियंस के काम पे इफेक्ट पड़ता है। इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। ओके। नाउ समझ सेलिंग मोर टिकट्स देन एवर। The first ever episode of India's Got Laid in season 2. जैसे प्रदीप मोरे का शो के अंदर हुआ वो बहुत ही डिसगस्टिंग बात थी। उसको नुकसान होगा। एज अ कॉमेडियन आपको क्या चैलेंज आता है? कॉमेडी नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था, प्रेशर था मेरे ऊपर। मुझे लगता है मोदी ने देख लिया, समझ लिया कि सुई से लेके जहाज तक जो हम यूज कर रहे हैं सब कुछ चाइनीज है। दिस इज ऑल चाइनीज। ठीक है, रीले बना रहे हैं बस, है ना, कच्चा बादाम में नाच रहे हैं। हम सिर्फ फुद्दू बना रहे लोग। एज एन एक्टर किस लेवल का पागलपन है आपके अंदर? मुझे पता है मैं ना सोता ही नहीं हूँ। मेरा ना सेम सही सिनेरियो है, मुझे भी ना ऐसे नींद नहीं आती। तू तो चेक करा मेरे हिसाब से। कभी भी हुआ है कि जो तुमकी आ गई होगी? मैंने अभी खरड़ पे जोक डाला था, उसके ऊपर भी लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया कि तू खरड़ को कितना बोल गया साला। पहली बार जिसमें मिला था हैदराबाद में। अच्छा। हाँ, आज मेरे को कहते बड्डा वीर, और मैंने सोचा मैं तेरा बड्डा भाई। मोबाइल की बैटरी 1% हो तो क्या करें? एक आखिरी बार फोन लगा ले किसी को जिसको लगाना चाहते हैं, और उसकी फाड़ दे। पॉलिटिशियंस के लिए अगर एक रूल बनाना हो? सारी दुनिया के अंदर सरकारी अफसर पैसा खा रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। आप सारे सरकारी अफसर को खड़ा करके ये भी नहीं बोलते कि आज के बाद हुआ तो लटका देंगे हराम। पॉलिटिशियन को जाके कोई नहीं बोलता कि यार तू चोर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, अगर तुम फुद्दू हो तो फुद्दू ही। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो अपने रिलेटेबल जोक्स और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से लाखों लोगों का दिल जीत चुके हैं एंड अभी भी लाखों लोगों को हंसा रहे हैं। प्लीज़ वेलकम सुपर फनी, सुपर नाइस एंड सुपर टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियन प्रीतिश नरूला। लेकिन आज बात सिर्फ कॉमेडी की नहीं होगी, उस कॉमेडी के पीछे के इंसान की, उस रियल लाइफ स्ट्रगल्स की, इंडस्ट्री की, फेम की एंड और भी बहुत कुछ। लेकिन एक चीज़ की श्योरिटी है कि आपको एंड तक मज़ा बहुत आएगा ये एपिसोड देख के। प्लीज़ एंजॉय एंड वेलकम प्रीतिश नरूला। बाजी आप सारे दुनिया के पॉडकास्ट में हुआ है, अपनी बहन के घर पे पहली बार आए हो। सारे मेरे को कहते हैं आप भी नरूला, प्रीतिश भी नरूला। मैंने कहा हाँ वो भाई है मेरे। फिर आपके पॉडकास्ट पे नहीं आए कहते? मैंने मैसेज देखा था आपका कि आप भी नरूला हम भी नरूला मिलते हैं। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम मैसेज किया ना तब मैं बहुत ज्यादा डिजाइनिंग करती थी, तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा क्या करते थे आप? डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। अच्छा, ग्राफिक अभी भी करते हैं, बट अभी पॉडकास्ट भी साथ। तब तो पॉडकास्ट करते भी नहीं थे हम। अच्छा, हाँ, अब तो आप भी एक्टिंग कम्युनिटी में आ गए हो। हाँ मैं धीरे धीरे ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ मूवी ਅਸੀਂ गए सी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और ਵਧੀਆ ਸੀ संधू वाला डायलॉग ਤੁਸੀਂ मैंने कैमियो किया था छोटा सा। हाँ, मैंने अपनी मूवी साइन कर दी है लीड रोल में। वाओ। तो अपनी मूवी आएगी अब अपनी
Congratulations. Comedy थैंक यू movie? सो मच, थैंक यू। नहीं, कॉमेडी नहीं है, ओके कॉमेडी नहीं है, सटायर है, तो लेट्स सी कैसा निकल के आता है। बट हाँ, मतलब मेरे को यहाँ से प्यार बहुत मिला है, लेकिन मैं कई बार पहले क्या होता था जब मेरे को नहीं जानते थे लोग, तो कई बार कई आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट भी थे जो कि जाके ना ये बोल देते थे कि किस तरह की कॉमेडी हो रही है, ये सब क्या नॉनसेंस हो रही है ना, इस तरह की बात बोल देते थे ऑन कैमरा। हाँ, हुआ है पहले, पर जब वो मेरे से मिले है ना, तो एकदम प्यार बढ़ गया हमारा, ठीक है। और मुझे उन्होंने बोला कि यार तू बंदा बड़ा गया है यार, है ना। मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि आप अगर कुछ बोलते हो, आपके मुंह से कुछ निकला है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है, और आपको वो फेस करने पड़ेंगे। इफ यू आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज तो आप बोल दो, इफ यू आर नॉट रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज देन कीप टू योरसेल्फ, व्हिच मोस्ट स्टार्स डू, ठीक है। हमेशा ये बोला जाता है कि कॉमेडियंस ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकते हैं, इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं, टेढ़ी बात कैसे कर सकते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि कॉमेडियंस वो बात भी बोल देते हैं जो कि नॉर्मल आदमी या कोई स्टार बोल नहीं सकता, और बोल नहीं सकता, है ना। हम वो वाली बात भी तो बोल ही देते हैं ना यार, खुल के बोल देते हो। मैंने एक जोक किया था कन्वर्जन के ऊपर, ओके, हाँ, वो जोक बहुत चला था, बहुत वायरल हुआ वो जोक। क्या था वो? ठीक है, अब वो बात मैं लिख के दे सकता हूँ कि कोई और आर्टिस्ट नहीं बोल सकता ऑन कैमरा, बोलेगा ही नहीं। मैंने तरीके से बोली, ना किसी को हर्ट किया, और मैंने अपनी बात भी रख दी। तो ये कॉमेडियंस का ये दिस इज व्हाई दे फेस कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज वो ऐसी बात बोल सकते हैं जो और कोई नहीं बोल सकता ऑन कैमरा। आप रेडी होते हो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, यार या करते हो अपने आप को स्पेशली रेडी? देखो, दो बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि आपको या तो अंदर से आप डर जाओ कि यार मैं नहीं बोलूंगा, फिर अगर आप डर जाओगे कि मैं नहीं बोलूंगा, तो फिर आप खुल के अपनी आर्ट को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं यही सोचता रहूंगा कि यार ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, यस आई डोंट डू जोक्स ऑन रिलीजन, मैं रिलीजन पे जोक्स नहीं करता, मैं पॉलिटिक्स पे भी अवॉइड करता हूँ जोक्स, जेन्युइनली। बट उसका रीजन ये है कि मैं बहुत स्ट्रांगली फील नहीं करता उसके बारे में, नोट बिकॉज कि आप डरते हो। हाँ, अगर मैं किसी चीज के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं बोल दूंगा, आई विल से इट। जैसे एक बार सेट बना लेते हो, उसको रीरीड करते हो, मतलब कि कोई ऐसा नेगेटिव ना जाए चीजें? यार सो बेसिकली सारा प्रोसेस जो है कॉमेडी का, वो है ही यही कि आप स्टेज पे चढ़ते हो, रोज आप अपने जोक्स को रीवर्क करते हो, एवरी सिंगल डे यू कीप रीवर्किंग देम टिल इट बिकम्स अ परफेक्ट जोक, देन यू स्टार्ट टेलिंग इट इन योर सेट। वंस you've done it in your set for a good number of months, good number of years, then that joke comes on the video. So it's a process, बहुत लंबा प्रोसेस है राइट जोक का। राइट। कहने का मतलब ये चीज कि यार ये चीज हर्ट तो नहीं कर जाएगी, ऐसा भी बहुत कॉन्शियस होते हो आज के टाइम में? यार दिमाग में आता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि दिमाग में नहीं आता, दिमाग में आता है। ये गलत आती है ना दिमाग च यार, कहीं हर्टता नहीं हो जाऊगा, राइट, कोई ऐसी गलता नहीं बोल हो जाएगी। मैं एक्चुअली इसके बारे में, पता है, मेरा जो व्यू पॉइंट है ना, वो बड़ा ही लिबरल व्यू पॉइंट है। मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ पे जोक कर सकते हो। जो लोग रिलीजन पे या उस पे जोक करते हैं ना, पॉलिटिक्स पे करते हैं, मुझे उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है। अगेन आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट कि वो जो जोक कर रहे हैं उनको पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और उनको फेस करने पड़ेंगे। वैसे किस चीज से ज्यादा डरता है इंसान? यार मैं अगर इफ आई टॉक अबाउट मैन, मर्द की बात करूँ मैं, तो उस आदमी को चैन नहीं पड़ सकता जिसने अपना पोटेंशियल देख लिया हो। उसको नींद नहीं आएगी। जिसको पता है कि वो क्या अचीव कर सकता है लाइफ में। अ मैन हु हैज सीन हिज ट्रू पोटेंशियल विल नॉट गेट स्लीप। उसके दो फिर एंड होता है दो चीज़ों में, या तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है या वो अपना पोटेंशियल फुलफिल कर लेता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका क्या करते हो। हर आदमी के पास मीन्स एंड रिसोर्सेज हैं टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर इनसाइड एयर। आप कौन हो उस पर डिपेंड करता है। आज भी नर्वस होते हो आप स्टेज पे जाने से पहले? अब नर्वसनेस नहीं होती। ओके। हाँ, अब नहीं होता नर्वस। हाँ यस, कई बारी बड़ा शो होता है, बहुत कई बारी बहुत बड़ा स्टेज होता है कोई, तो वहाँ जाने से पहले प्रिपरेशन होती है ज़रूर। प्रिपरेशन के टाइम पे अगर प्रिपेयर प्रॉपरली नहीं करके जाता ना, फिर नर्वसनेस होती है। ओके। हाँ, अगर मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे पता है मैंने क्या बोलना है, क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स आना है, मुझे पता है वो बात पहले से, तो फिर कोई नर्वसनेस नहीं होती। तो इसीलिए आई प्रिपेयर टू द हिल्ट। मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, कोई भी चीज़ करने जाता हूँ, तो मैं पूरा प्रिपेयर करके जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मूवी करने की बात चल रही है, तो मैं एक्टिंग क्लासेस लूंगा प्रॉपर फॉर मंथ्स बिफोर आई गेट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। आई एम नॉट गोना डू इट जस्ट लाइक दैट। मैं इस तरह नहीं जाके खड़ा हो जाऊंगा कैमरा के सामने के और फिर मैं ये एक्सपेक्ट करूंगे यार डायरेक्टर जो है वो भी खुश रहे,
टीम भी खुश रहे, वो पीछे जाके बात भी नहीं करेंगे कि यार किसको ले लिया पिक्चर के अंदर, है ना। वो नहीं मैं करूँगा। प्रोड्यूसर सोचे कि यार 5 बारी टेक, एक छोटा सा टेक ये 5-5, 10-10 बार देता है, इससे इतना सा नहीं होता, वो नहीं मैं करूँगा। पैसा वेस्ट नहीं कर पाऊंगा किसी का, मैं प्रिपेयर करके जाऊँगा। एक्टिंग और एज एन एक्टर आना आपके लिए किस्मत है या फिर पहले ही सोचते थे आप? यार मैं जब इतना सा था ना, तब से मेरे को यही करना था। सिर्फ एक्टिंग नहीं, मुझे स्टेज पे होना था। वाह। मैं स्टेज पे होना चाहता था जब मैं छोटा था तब से। मैंने बहुत थिएटर किया पहले। अच्छा, थिएटर किया है हाँ, पहले? मैंने थिएटर किया। ओके, लेकिन मैंने स्कूल और कॉलेज लेवल पे थिएटर किया। ठीक है। मैं थोड़े टाइम के लिए एक यहाँ पे थिएटर ग्रुप था, वो भी ज्वाइन किया था। मंच तंत्र करके था, हाँ, थोड़े से टाइम के लिए। उसमें आयुष्मान भी था, रोचक भी था, हाँ, वो सब थे उसमें ग्रुप में। वो भी मैंने थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन किया था। फिर मैं ज़्यादा कर नहीं पाया बिकॉज आई हैड टू मूव आउट। मेरे को कहीं और एडमिशन मिल गया था तो आई हैड टू गो। ओके। हाँ, लेकिन मैंने थिएटर किया है स्कूल कॉलेज में और बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया करता था मैं। एक 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होता था, एक 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होता था प्रभात करके। ठीक है, मतलब मैं अब देखो, मैं खुल के बोलता, मैं कैंट था तो था। अपना वो हिसाब है ही नहीं। सही बात है, जो था जो चीज नहीं अच्छी करता मैं बोल देता हूँ कि यार ये सब नहीं आता मेरे को, पर उसमें बहुत कैंट था यार मैं, सच में। मतलब मैं प्रभात, एक 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होता है, उसमें लगातार 3 साल बेस्ट एक्टर अवार्ड में जीता था। पूरा नॉर्थ के स्कूल्स और कॉलेज आते हैं उसके अंदर, ठीक है। आई वॉज इन 8th, 9th and 10th, आई थिंक आई वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर 3 years लगातार। उसके बाद जब मैंने छोड़ दिया तो फिर मेरे भाई ने जीते 2 साल लगातार। ओके, भाई ने। अच्छा, वो रियल ब्रदर है आपके? हाँ, ओके। नरुले ਹੁੰਦੇ वो कैंट है, टैलेंटेड। हाँ, नहीं ਇੰਨੇ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਰੂਲੇ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰੂਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਨਰੂਲਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ। नहीं पाजी, ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਰੂਲਾ ਸੀਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਜਰੀ ਰੋੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਰੂਲੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੇਚਣੇ ਸਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨਰੂਲੇ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। गाँव मसाले साहब देख रहे। ਇੱਕ ਨਰੂਲਾ ਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੇਡੀਅਨ? ਐਜ਼ ਅ ਕਮੇਡੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂ, ਡਰਨਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਆਈ ਓਨਲੀ ਹੈਵ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ये हो रहा है, शुक्र है, सब्र है, बस वही है और कुछ भी नहीं। मतलब मैं आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। अच्छा, ये जैसे ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे जब कुछ अचीव कर लेते हैं, ग्रेटिट्यूड वाली भावना तभी आती है वैसे लोगों के बीच में, पहले नहीं होती ना? ये पहले भी होती है? यार बंदे पे डिपेंड करता है हर चीज़। देखो, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, है ना। हर किसी का अपना वो है, तरीका है जिंदगी जीने का। मेरे अंदर पहले भी ग्रेटिट्यूड था। ओके। हाँ, मेरे अंदर पहले भी ग्रेटिट्यूड था। मेरी लाइफ में जब कुछ भी नहीं था मेरे पास, मेरे अंदर तब भी ग्रेटिट्यूड था। मैंने तब भी कभी ये नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है या मैं तंग हूँ या मैं परेशान हूँ। यार परेशान होना ऑप्शन ही कितना हो सकती है यार। मिडिल क्लास वाले को ऑप्शन ही कितना हो सकती है परेशान होना यार। मैं जदों एयरटेल के सिम बेचता सीगा, ठीक है, सड़क पर खड़ा हो गए, ओके, छतरी ला के, ठीक है, मैं अखबार बेचता सी घर घर जाके। मैनू उदों भी ऐ लगता सी भी क्या जिंदगी है यार, मौज ही बहुत आ रही है ना। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘੰਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਆ सब्सक्रिप्शन ले लो जी अखबार दी, नवा टाइम्स ऑफ इंडिया आया था चंडीगढ़ में पहली बार। तो मैंने बेचना शुरू किया था उस वक्त, वो सब्सक्रिप्शन बेचता था मैं घर घर जाके। और मैं अपने दोस्तों को साथ लेके 2-3 को, और मस्ती मार रहे थे हम। तो दिन के 100-150 रुपये मिलते थे, मैं उसी में बड़ा खुश था कि क्या लाइफ है यार, स्वाद ही बड़ा आ रहा है। कमाल है भाजी। सिम ऑप्शन ही कैसे है स्टार्ट किया था आपने? मिडिल क्लास वाले के पास तंग होने की, फ्रस्ट्रेट होने की ऑप्शन ही कैसे हो सकती है यार। आप अगर फ्रस्ट्रेट होते भी हो तो आप 1-2 घंटे के लिए फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, इसके ऊपर ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको अपने घर का सोचना है, अपने बाप का सोचना है, अपनी बीवी का सोचना है, अपने बच्चे का सोचना है, अपनी माँ का सोचना है,
कि मेरे को घर का करना है भाई, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है वीरे, है ना। इस करके कैंट रहना ही ऑप्शन है बस। मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब आप सिम और न्यूज़पेपर से यहाँ तक हाँ आए हाँ हो। वीरे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने सब कुछ किया है भाई। मैं कॉल सेंटर में काम किया है। कमाल है। हाँ, एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में लगा था यहाँ पे चंडीगढ़ में, मनी माजरा में था शायद। मेरा नाम था जैकी, मेरा दोस्त था सुखी, उसका नाम था जेमी। हम दोनों को नाम दिया था उन्होंने। हम ऑस्ट्रेलिया कनाडा कॉल करते थे, सिम बेचते थे। ओके। तो हमने कॉल करनी, फ्राइडे नाइट को कॉल करनी, तो वहाँ पे बुढ़ियों ने उठानी, वहाँ की ना गोरियों ने, गोरी बुढ़ियाँ। अब वो उनके बच्चे होते नहीं, उनके बच्चे छोड़ जाते हैं, फैमिली छोड़ गई होती है कईयों की, है ना। वहाँ पे वैसे अलग रहते हैं। उन्होंने बातें करनी शुरू कर देनी हमारे साथ ओके, कि कैन यू टॉक टू मी फॉर अ व्हाइल प्लीज। सच में ऐसा हाँ हाँ, दे यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग, रोन लग जाती सी कि माय चिल्ड्रन हैव लेफ्ट मी, आई डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक, कैन यू टॉक टू मी। तो गल्लां उन्होंने 2-2 घंटे गल्लां मारी जानियां ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ साले ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ मारते रहते हो बैठ के। फ्राइडे नाइट कॉल करनी, तो वहां पे किसी ने गोरे ने उठाना, किसी ने बच्चे ने, उसने कहा व्हाट द फक आर यू कॉलिंग मी फॉर ऑन अ फ्राइडे नाइट ब्रो, गो पार्टी मैन। अच्छा, मैंने कहा ना आई एम जैकी फ्रॉम दिस करके, उसने कहा आई एम जेमी। तो सामने से उसने कहा आई नो यू आर कॉलिंग फ्रॉम इंडिया यू मदरफकर। हाउ डेयर यू कॉल मी ऑन माय पर्सनल नंबर। तो ये सब भी करता था यार मैं, बड़े पंगे लिए मैंने। उसको सुखी को पहले निकाला, 2-3 दिन के निकाल दिया था उसको कि तेरे बस का नहीं है तुझा। उसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी, फिर मुझे निकाल दिया साथ के साथ। यार मतलब कोई, मेरे को नहीं लगता कोई सोच सकता है सिम बेचने वाला बंदा या फिर न्यूज़पेपर बांटने वाला बंदा एज ए लीड एक मूवी करेगा। और कैसे ड्रीम करते थे, मतलब उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम पे काम करते हुए? यार उस टाइम पे मेरा पर्सनल जो तरीका रहा है ना, वो इम्पल्सिव रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने कभी सोच के नहीं किया कुछ कि यार मैं यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करूँगा, पर अंदर एक बिलीफ सिस्टम हमेशा था कि मैं कर लूँगा। आई थिंक वही जरूरी होता है, मेरे को लगता है। भाई गेम ही सारी एनर्जी की है। राइट। ये गेम ही एनर्जी की है। ये जो कुछ चल रहा है ना, ये सब एनर्जीज हैं। मैंने ना ये पर्सनली फील किया है कि आप जब नेगेटिव एनर्जी में होते हो ना, आपका थोड़ा सा डाउन वो होता है, तो आपके सारे काम खराब होने लगते हैं। होता है। और जब आप अपबीट होते हो ना कि वीरे आ भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, आ भी करांगे, वो भी करांगे, एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू प्लेस। गेम ही एनर्जी की है। मुझे किसी ने दिलजीत भाजी के बारे में एक बात बताई थी, मेरे को बहुत प्यारी लगी थी वो बात। वो कहते ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, है ना, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਸਟਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟ, ਦਿਲਜੀਤ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਰਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੇਮ ਹੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਬ్రో। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਵੀਰੇ, 100% ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਲੋਕੀ क्या करते हैं, अपने दीवार पे पोस्टर ला लेंगे, हाँ, विजन बोर्ड काइंड, विजन बोर्ड ये वो, है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਬਿਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲੀਫ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰੀਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲਨ ਮਸਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਬੜੀ ਐਬਸਰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਨਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਵੰਸ ਯੂ ਲੈਟ ਆਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਦੈਨ 10-fold ਕਮਸ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੂਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਲਾਸਟ ਮੂਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਟਲੀ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲੀ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਤੇ ਸਨਫਲਾਵਰਸ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਸਟਲ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪੀਕ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪੀਕ ਡਿਟੇਲਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਓਕੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿਆ ਏਰੀਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ। 300-400 ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਿਆ ਏਰੀਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਬੈਸਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸਾਲੇ ਨੇ ATM ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਟੱਪ ਜੀ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਰ ਏਰੀਆ ਹੀ ਘੈਂਟ ਆ ਬੜਾ। ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ। 100% ਹਾਂ, ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਲਾਊਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਮੂਰੇ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਜਾਊਂਗਾ ਪੱਕਾ ਲਾਊਂਗਾ ਸ਼ੋਅ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਿਪੀਟਿਡਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਂਵ, ਓਕੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ। ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 40-45 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਏ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ। ਮੋਰ ਦੈਨ 40-45 ਸ਼ੋਜ਼ in 2 years. वाह। भाई आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर जर्नी। सिम के बाद, न्यूज़पेपर के बाद कॉमेडी कैसे आई? ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਚੜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਟਸ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ? ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਟੇਜ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ, ਗੇਮ ਖੇਡ। ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਹਾਕੀ ਖੇਡ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਖੇਡ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਬਰਸਮ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਬਰਸਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਥੀਏਟਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਤੇ ADHD ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਨੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਆਡੀਅנס ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਲੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਨੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। मजा बड़ा आया मैंने करके पहली बार। राइट। अच्छा, जैसे अभी कोई कंट्रोवर्सी होती है किसी और कॉमेडियन के साथ, तो उस टाइम पे बाकी जैसे अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है कैंसिल कल्चर भी, और वैसे भी कि भाई पीछे ही बढ़ जाता है। ठीक है, गलत है, समझ गए हम, बट उससे बाकी कॉमेडियंस के काम पे इफेक्ट पड़ता है कुछ टाइम के लिए। यस, कम हो जाता है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए। ओके। लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। जिनकी नेगेटिव भी हो रही है ना, उनकी टिकटें बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही। ओके। अगर समय का इशू आया था, हाँ, है ना, तो उतने टाइम के लिए यस उसको अफेक्ट किया होगा, पर नाउ समय सेलिंग मोर टिकट्स देन एवर। नाउ ही इज ऑन नेटफ्लिक्स आल्सो। यस, नेटफ्लिक्स पे पहले भी उसको ऑफर था। ओके। हाँ, लेकिन ही सेलिंग मोर टिकट्स देन एवर, तो उसको नुकसान नहीं हुआ है। फिर इसका मतलब आप मेरे को बता दो इंटरनेट के ऊपर किस आदमी को विलीफाई किया गया है और उसको नुकसान हुआ है उस चीज का। कुछ एक को हुआ है, वो भी डिपेंड करता है कि किस अगर आपकी बात तरीके बहुत ही से घटिया हुआ है तो बात अलग है। तो सही बात बात अलग है। है। आपकी बहुत ही घटिया बात है तो बात अलग है ना। जैसे प्रणीत मोरे का शो के अंदर हुआ, वो लड़के ने एक बात ही बहुत घटिया बोली है यार, वो बहुत ही डिस्गस्टिंग बात थी, उसको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप बोलो कि जैसे मैं अगेन आई मेंशन मुनव्वर है, मुनव्वर को बहुत बहुत एडवर्सिटी फेस करनी पड़ी, जेल जाना पड़ा उसको। जब रिज किया था उसने, हाँ, मुश्किल हुई होगी काफी, लेकिन जब वो जेल से बाहर आया, हाँ, तब तो आप ही गया, he became a star। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो उसका कोई नुकसान थोड़ी हुआ उसको कंट्रोवर्सी का। वो कॉकरोच जनता पार्टी वाला लड़का जो है, उसको नुकसान थोड़ी हुआ उस चीज का, फायदा ही हुआ है ना, उसके साथ लोग जुड़े ही हुए ना। कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है उसकी, उसको नुकसान थोड़ी हो रहा है। वो एक दो सेंसिटिव मैटर्स है मुझे सोशल मीडिया के ऊपर ना मेमोरी बहुत छोटी है, लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। ये सही कह रहे हो। 2 दिन के अंदर, है ना, कोई और मुद्दा आता है, लोग भूल जाते हैं। ये बताया सब मैंने भी बताया। कहता कुणाल कामरा आ गया। है ना। तो अभी ट्रम्प ने अभी ईरान के साथ वो कर दिया, क्या बोलते हैं, सीज फायर कर दिया, राइट, है ना। अच्छा, हो गया, सीज फायर हो गया। हाँ, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा प्रणीत मोरे को हुआ है। अच्छा, सारा ध्यान उधर शिफ्ट हो गया। हाँ, न्यूज साइकिल चेंज हो जाती है ना। न्यूज उसके ऊपर चली जाती है, लोग भूल जाते हैं कि अच्छा ये भी था कोई। 2 दिन लगते हैं यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर ना, लोग भूल जाते हैं। एक्चुअली इंटरनेट भूलता कभी भी नहीं है, लेकिन इग्नोर मार देता है कि हो गया यार तेरा, बोर हो जाते यू हैं। डन, हाँ कुछ और दिखाओ अब। इस देश के अंदर यही तो फन है। मुझे लगता है मोदी ने देख लिया, समझ लिया है कि काम तो होता ही रहेगा, पर एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए। कुछ ना कुछ बड़ा करते रहो, है ना। आप देख लो, सारे पॉलिटिशियन यही कर रहे हैं। हर पॉलिटिशियन को सिर्फ नजरों में रहना है अब, वो कैसे भी रहे। सही बात है ना, चाहे टॉफी देके रहे, बट किसी भी तरह से, है ना। एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट देखती है। आप पंजाब के पॉलिटिशियन देख लो, बट ठीक है, जो पॉलिटिशियन खतरनाक से खतरनाक पॉलिटिशियन है, पूकी बने हुए हैं, है ना। जो कि उनके पेज चल रहे हैं। सही बात है। सुखबीर बादल पेज चल रहा है, कितने पेज चल रहे हैं उनके, जिसके अंदर पूकी बने हुए हैं भाई, चल रहे, मस्ती चल रही है ना। सब क्यूट दिखने की कोशिश कर रहे हैं। सबको समझ में आ रही है दिखते रहना कि ऑडियंस जो है ना, जो लोग हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो गरीब हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास काम नहीं है, खाना नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए बस। यही इस देश का असली दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य भी, सौभाग्य भी है। आपके सौभाग्य भी है, उनको नहीं, मेरे लिए है। मेरे लिए भी है। मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ और बिगाड़ो सालों, हमारी ऑडियंस बढ़ रही है ना। तो मेरे हिसाब से यही इस देश का दुर्भाग्य है। आप देख लो, हम ना कंटेंट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। सही चीज है। ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, ना हम एआई में कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में। राइट। टेक्नोलॉजी के नाम पे हम सिर्फ प्रोग्रामिंग करते हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, उनके लिए, ठीक है, विच इज ठीक है, इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी इन जनरल। लेकिन जब एआई प्रॉपर आ जाएगा तो इन सबकी नौकरियां चली जाएगी। ये सब ऑब्सोलीट हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप। तो ना हम एआई टेक के अंदर कुछ करते हैं, ना हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी चीज की, कुछ नहीं बनाता हमारा देश।
हाँ सोर्स करता है सारा इसीलिए मेरे को raw लगता है material। मेक इन इंडिया जो कैंपेन चलाया ना एटलीस्ट इस गवर्नमेंट ने, वो मेरे को लगता है कि बहुत बढ़िया चीज है। हमें बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। बट लोग आई थिंक बढ़ चढ़ चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ठीक है, सब कुछ चाइना में बनता है, सब कुछ, सुई से लेके जहाज तक जो हम यूज कर रहे हैं सब कुछ चाइनीज है, दिस इज ऑल चाइनीज, ठीक है। और हम कुछ भी नहीं बनाते हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, हम बनाते कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ रीले बना रहे हैं, हम मूवी बनाते हैं। रीले बना रहे हैं बस, है ना, कच्चा बादाम में नाच रहे हैं। मैं बताता हूँ हम सिर्फ फुद्दू बना रहे हैं लोगों को, ठीक है। और क्या फायदा उसका, मैं बताता हूँ एक बात। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 16 सोशल मीडिया बैन कर दिया, पता है आप लोगों को? अच्छा, यूके ने भी कर दिया, ओके। कनाडा इज कंसिडरिंग इट, दे हैव ऑलरेडी फ्लोटेड द बिल। अंडर 16 सोशल मीडिया बैन। बट ऐसे घर पे तो चला ही लेगा कोई, इसमें बैन नहीं चला सकते ना, आप अपने नाम से चलाओगे ना, अपने मम्मी डैडी का फोन लेके, वो बात अलग है। अगर आपकी एज कम है तो आप नहीं चला सकते। ओके, सोशल मीडिया बैन कर दिया उन्होंने अंडर 16। हाँ, ऐसे तो ये लोग पढ़ लिख जाएंगे नहीं। मुझे कई बार लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया बैन कर दोगे तो कच्चा बादाम पे डांस कौन करेगा भाई? नहीं, सब एआई टेक इंजीनियर बन जाएंगे अगर, तो GRWM कौन करेगा, है ना? जो कि हमारे देश वाले लगे हुए हैं सारे, हर किसी को GRWM करना है, हर किसी को बनाना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए इस देश के अंदर। ये समझ में आ गई है पॉलिटिशियंस को ना, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे लोगों को। उनका पर्पस फुलफिल हो रहा है। हाँ, देखो मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेस टेक्स टाइम। वी अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस आर एडल्ट्स, वी अंडरस्टैंड प्रोग्रेस टेक्स टाइम, ठीक है। लेकिन इन अ कंट्री वेयर 1.5 बिलियन पीपल आर देयर, 1.5 बिलियन, है ना, 1.5 बिलियन लोग हैं हम यार। आप कम से कम जो एसेंशियल फॉर फ्यूचर है वो सारी चीजें तो पुश करो ना यार। इसीलिए मेरे को मेक इन इंडिया बहुत बढ़िया लगता है कैंपेन। उसके अंदर कितना काम हो रहा है कितना नहीं हो रहा वो लहदा गल है ना, वो अलग बात है। लेकिन आप सही कैंपेन तो पुश कर रहे हो एटलीस्ट। जब ये सरकार आई थी ना सबसे पहले, तो इन्होंने कैंपेन्स बहुत बढ़िया पुश किया है, यू नो, क्लीन इंडिया, राइट, मेक इन इंडिया, ये कैंपेन्स बहुत बढ़िया है। उसके ऊपर अब काम कितना हो रहा है वो तो देखो, एक तो हरामखोरी हमारे खून के अंदर है ना, हम खुद ही हड्डियों में बसी हुई है भाई, वो नहीं जा सकती, ठीक है। पर उसके अंदर इंटेंशन खराब नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ओपिनियंस आपके, अब थोड़ा टाइम में पॉलिटिक्स भी कर लोगे। एक्टिंग, सिंगिंग, कॉमेडी तो कर ही रहे हो। कॉमेडियन पॉलिटिशियन बन रहे हैं, हम भी बन सकते हैं। पॉलिटिशियंस कॉमेडियंस बन सकते हैं, तो कॉमेडियंस पॉलिटिशियंस। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और सारे पॉलिटिशियन कॉमेडियन बन रहे हैं, है ना भाई। रीले वायरल हो रही है यार। वो मजीठिया साहब ने कहा कि जिस एमएलए ਨੂੰ बोल के दसना पै जे, वो टट्टू का एमएलए वो वायरल ही कितना हुआ है ना। और वो खुद के पेजेस चला रहे होंगे, उनके खुद के पेजेस चल रहे होंगे 100%, पर वायरल हो रहा है, वो फेमस हो रहे हैं, उससे और काम चल रहा है। इस हिसाब से हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इतना एंटरटेनमेंट प्रोस के, या मतलब सोशल मीडिया एडिक्टेड होके, या फिर ये सब चीजें? यार हर सोसाइटी का ना एक एवोल्यूशन पॉइंट होता है, ओके, ठीक है। मुझे लगता है नया नया सोशल मीडिया मिला है, अभी एकदम एक्साइटेड हो गए हैं, पागल हो गए हैं। ये भी सही जब कह रहे नया नया टिंडर आया था, टिंडर बम्बल वगैरह आए थे, आप देख रहे थे, पागल हो गए थे, वही बच्चे पागल हो गए थे, बिल्कुल सही कह रहे हो, पागल हो गए थे। उसी की बात चल रही थी, अब कोई बात नहीं कर रहा है। अब कौन बात करता है टिंडर के बारे में, है ना? होगा अभी भी, उस पे होंगे लोग, टिंडर पे अभी भी चल रहा होगा सब कुछ, है ना। लेकिन अब खुल के कोई इतनी बात नहीं करता उसके बारे में। पर जब नया नया आया था कितना क्रेज था। तो सोशल मीडिया हमारे लिए थोड़ा नया क्रेज है अभी, है ना। थोड़े टाइम बाद कम हो जाएगा 100%, कुछ और इसको रिप्लेस कर लेगा, कोई और चीज हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेगी। एज अ कॉमेडियन आपको क्या चैलेंज आते हैं जो लोगों को बहुत अंडररेटेड लगते होंगे, मे बी लोगों के लिए अंडररेटेड होंगे? एक तो नहीं, ये जो कॉमेडी का प्रोसेस है ये बहुत कम्बरसम है। आपको रोज स्टेज पे चढ़ना है, रोज जोक तैयार करना है, उस पर काम करना है, उसको पक्का करना है, उसके बाद वो ऑडियंस तक लेके जाना है, ठीक है। स्टेज पे आप चढ़ते हो ओपन माइक्स के अंदर, ओपन माइक्स में 4 लोग 5 लोग 10 लोग बैठे होते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों का काम बहुत चल गया है, फॉर एग्जाम्पल बस्सी है, ठीक है, या जाकिर है, वो लोग भी ओपन माइक्स करते हैं अभी भी। बट वो आती नहीं अब सामने वीडियोस। हाँ, बिकॉज वो छोटे छोटे ऑडियंस के अंदर ओपन माइक्स करते हैं, वो लोग अपनी स्टोरीज पे डालते होंगे, ओके। हाँ, लेकिन छोटे छोटे लोग ऑडियंस के लिए ओपन माइक्स करते हैं, न्यू जोक्स ट्राई करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं। वो प्रोसेस है, वो सबको करना पड़ता है।
ओके वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर शाहरुख खान भी करने आएगा ना स्टैंड अप कॉमेडी आज, तो उनको भी उसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके जोक्स पक्के होंगे ही नहीं। राइट। इट इज़ ओनली प्रैक्टिस। तो इसलिए ये प्रोसेस बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही ग्रेटिफाइंग प्रोसेस है, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स। बड़ा अच्छा प्रोसेस है, फील गुड प्रोसेस है बड़ा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब आपका जोक पक्का हो जाता है ना, आप नया जोक लिख के लेके जाओ और वो पक्का हो जाता है, तो फीलिंग बड़ी अच्छी आती है कि यार वाह यार क्या लिखा है आज, मजा आ गया। आपको अपने कौन से जोक पे प्राउड है सबसे ज्यादा? मुझे यार 2-3 जोक्स बहुत अच्छे लगते हैं अपने। एक तो मुझे पीछे की वजह तो मुझे डेफिनेटली मेरा वो तो वन ऑफ दी मतलब आपकी आइडेंटिटी है। हाँ, उसकी वजह से मेरी कॉमेडी में प्रवास मिली, तो वो हाँ उससे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगले 1-1.5 साल तक एवरीथिंग दैट आई पुट वेंट वायरल, एवरीथिंग, मतलब मैंने जो रील डाली होगी, जो वीडियो डाली होगी, वो सब वायरल हुआ, सब, मतलब 1 मिलियन या 2 मिलियन से कम व्यूज ही नहीं आते थे। जहां आते थे मुझे लगता था ये चली नहीं यार, जहां 600-700 आते थे, 600 के 700 के, मुझे लगता था यार रील नहीं चली, वो हाल हो गया था, इतना चलता था, मतलब एवरीथिंग वेंट वायरल। तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है अपना जोक। एक मैंने जोक लिखा था ज्वेलरी के ऊपर, वो मुझे बहुत पसंद है कि लेडीज को ज्वेलरी, बेसिकली ज्वेलरी का शौक होता है ना, वो बोलती हैं एसेट है ना, और अगर भैंचो कल को मुझे कैंसर भी हो गया ना, तो भी मेरी बीवी हार नहीं तोड़ेगी अपना, मेरे बाप को जमीन ही बेचनी पड़ेगी। वो जोक मैंने लिखा था, बहुत कमाल का जोक है, मुझे बड़ा मजा आता है वो करके। और वो एक्चुअली मैं तनिष्क के अंदर बैठ के लिखा था। मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैं कहा यार रोज रोज क्या है यार, ये चल क्या रहा है? तो कहती है एसेट होते हैं, तो ये तो एसेट होता है। और मेरे दिमाग में उसी वक्त बात आई कि वैसे मैं मर भी गया ना, कल को ये एसेट नहीं टूटेगा, मुझे पता है ना। तो वो जोक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक मैंने इंश्योरेंस पे लिखा था, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि इंश्योरेंस की एड में हमेशा मर्द ही क्यों मर रहे हैं, है ना। एड्स में तो बहुत प्रॉब्लम्स है वैसे। मैंने एक जोक लिखा अपने डैड के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर लिखे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मैं लाइव में करता हूँ, बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे, मजा आता है करने में, क्योंकि वो बड़े, जब मैं करता हूँ ना, तो मेरे को लोगों की आंखों में दिख रहा होता है कितने रिलेटेबल चीज बोल रहा हूँ मैं, कि यार ये चीज तो हमारे साथ हो रही है, तो वो मुझे बड़ा मजा आता है। राइट। आपको एज अ फनी रहना ज्यादा चैलेंजिंग लगता है या रेलेवेंट रहना, कॉमेडियंस को इन जनरल? रेलेवेंट रहना। क्योंकि फनी तो होता है कई, बट रेलेवेंट नहीं होता। रेलेवेंस की गेम है एक्चुअली। कई बार आप उस मेंटल स्टेट में ही नहीं होते कि आप फनी होना चाहो, आप उस मेंटल स्टेट में ही नहीं होते। कई बार आप कई दिन ऐसा लगता है कि यार मेरा मन नहीं है रील डालने का यार, पर डालनी पड़ेगी क्योंकि काम है ना। तो वो उस जगह पे जाके मुझे कई बार लगता है कि यार मैं जो नहीं करना चाहता मैं क्यों करूं। मैंने शुरू ही इसलिए किया था कि मेरे को वो नहीं करना जो मैं नहीं करना चाहता। मैं सिटी बैंक में काम करता था, डॉच बैंक में काम करता था, मैंने बैंक्स में काम किया है ना। वो मैंने छोड़ा ही इसलिए था कि मुझे नहीं करना यार, नहीं करना, नहीं जाना ऑफिस, नहीं सुननी बॉस की, इसलिए छोड़ा था मैंने। अब मैं वही काम कर रहा हूँ, क्या रील नहीं डालनी फिर भी डालनी पड़ रही है। तो अब थैंकफुली काम चल गया है। जब वो शुरू में प्रेशर था ज़्यादा, अब नहीं है। अब ऐसा लगता है कि नहीं डालनी ना डालो यार, कोई बात नहीं। अब मैं 15-15, 20-20 दिन कुछ भी नहीं डालता, स्टोरी भी नहीं डालता। ओके, नहीं डालता, नहीं मन है नहीं डालूंगा। जब मन करता है तभी डालता हूँ मैं कुछ। लेकिन भगवान की दया से जितना भी काम चल रहा है, मुझे उस लेवल की सक्सेस मिली है कि मैं अब अपनी मर्जी से काम कर सकता हूँ कि यार मैं ये करना चाहता हूँ और ये नहीं करना चाहता। और ये लग्जरी तभी आती है जब आपका काम थोड़ा सा चल जाता है। जब आपका काम नहीं चलता ना, फिर हर तरह का प्रेशर होता है आप पे। जब मेरा काम नहीं चल रहा था, कॉमेडी नहीं चल रही थी, जब मेरा पहला जोक ये फटा था पीछे की वजह, उससे पहले मेरी 1.5 साल कॉमेडी नहीं चल रही थी। 1.5 साल से उसके पहले मैं कर रहा था। ओके, कॉमेडी नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था, प्रेशर था मेरे ऊपर यार। तो फिर मेंटेन कैसे कर रहे थे उस टाइम पे, बैलेंस कैसे कर रहे थे चीजों को? यार मैं बताया ना, मैं तो पॉजिटिव हूँ बहुत ज्यादा। ओके, मुझे तो लगता है कि मैं कर ही लूंगा यार, कोई बात नहीं, अभी नहीं चला चल जाएगा, अभी नहीं चला चल जाएगा, ठीक है, मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। और अगर नहीं चला इवेंचुअली, मुझे लगता है कि यार नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ कोई चक्कर नहीं, आई हैव नथिंग टू लूज। मैंने एक रील देखी थी बहुत कमाल की, आई थिंक राज शमानी की थी, एक डॉक्टर साहब है शायद, वो बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि बाल खींचो और पहाड़ में डालो और खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल। क्या बात है, वाओ, है ना। वो मुझे बड़ी कमाल की बात लगी थी। वो बात मैं बहुत बोलता हूँ लोगों को कि मैं बाल फेंक के पहाड़ खींच रहा हूँ। क्या बात है।
अच्छा, पर्सनली वैसे थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि मतलब किस सिचुएशन पे आके मतलब छोड़ते हो काम को? जैसे आपने 4-5 काम ट्राई किए, फिर कॉमेडी आई और कॉमेडी को छोड़ा नहीं, कॉमेडी को करते ही रहे। मतलब किस स्टेज पे आके छोड़े काम, और कब एनालाइज करते हो कि यार ये नहीं है मेरे लिए काम, मेरे को नेक्स्ट पे जंप करना है? यार इसका ना इसके दो जवाब हैं। एक तो प्रैक्टिकल जवाब है, हाँ, और एक वो वाला जवाब है जो मैं फील करता हूँ। ठीक है, फील करने वाला भी चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। प्रैक्टिकल जवाब तो ये है कि आपको थोड़ा सा प्रैग्मेटिक, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है लाइफ के अंदर। ठीक है, ठीक है, आपके बीवी बच्चे हैं, आपका घर है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एंड एज अ मैन आपको काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज इन मर्द की जो पहचान है वो इसी से होती है कि आप काम क्या कर रहे हो। राइट, राइट। ठीक है, ये बहुत बड़ी वो है, व्हाट डू यू कॉल इट, दुर्भाग्य में कहूँगा है कि मर्द की पहचान ही इस चीज से है कि आप काम क्या करते हो, आप कमाते कितना हो। एंड ये कोई सही बात नहीं है, लेकिन ये है। आप इसके अगेंस्ट फाइट कर लो जितना मर्जी, आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, आई एम अ पर्सन ऑल्सो बिफोर दैट, बिफोर व्हाट आई अर्न, बट नोबडी केयर्स अबाउट दैट। इसका किसी को फर्क नहीं पड़ता। राइट। अगर आपके घर में दाने नहीं है ना, तो आप खुश रह ही नहीं पाओगे। अगर आपके घर में खाना नहीं है, तो आप अपने आप को खुश कैसे रख लोगे अंदर से यार, है ना? तो ये दुर्भाग्य ही है, लेकिन ये है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आपको एक पॉइंट पे जाके बोलना पड़ता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ और करता हूँ, ट्राई। ठीक है, और एक दूसरा जवाब है कि एज एन आर्टिस्ट अगर पागलपन नहीं है ना, तो काम नहीं चलेगा। अब वो पागलपन किस हद तक जाता है या किस हद तक आप लेके जा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी आर्टिस्ट जो बहुत बड़ा बना है ना, आप देखना कभी भी वो पागल ही होगा, एक्सेंट्रिक होगा, उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा होगा। एक जुनून होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोते जागते आपको एक ही चीज तंग नहीं कर रही कि मैंने करना ही करना है, मैंने करना ही करना है, मैंने करना ही करना है, तो आप वो नहीं कर पाओगे चीज। और सिर्फ आर्टिस्ट के बारे में नहीं है, ये किसी भी चीज के बारे में है। जब आप कोई चीज अंडरटेक करते हो ना, कोई चीज उठाते हो कि मेरे को ये काम करना है अब, तो आपका जुनून ही आपको वहां तक लेके जाता है, एंड तक। राइट। फिर आपके लिए कोई फैमिली नहीं है, कोई फैमिली फंक्शन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका गोल है। तो ये वाला जवाब है जो मैं बिलीव करता हूँ। एज एन एक्टर किस लेवल का पागलपन है अब आपके अंदर? यार अभी तो काम शुरू नहीं हुआ, जब से काम शुरू होगा मुझे पता है मैं ना सोता ही नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती। हाँ, मुझे वो सोने नहीं देता अंदर से ना। एक वो होता है ना कि यार करना है और करना है और करना है और करना है, वो चीज़ सोने नहीं देती। तो मुझे मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं जब एक्टिंग करूँगा तब भी मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ करूँगा और फिर पागलपन से ही करूँगा। जी, आज के टाइम में न्यू कॉमेडियंस के लिए स्पेस है? 100% स्पेस है यार। हाँ हाँ, इंटरनेट डेमोक्रेटिक है यार, जो अच्छा करेगा वो चल जाएगा। अगर आज आप जीरो से स्टार्ट करो, कुछ नए वे में करोगे? चलो, एवरी सिंगल डे आप देखो कम से कम 10 से 12 नए कॉमेडियन आ रहे हैं हर रोज। एवरी सिंगल डे 10 से 12 बच्चे उठ के आ जाते हैं कि भाई हमें कॉमेडी करनी है। कॉलेज से उठ के आ जाते हैं क्योंकि एक तो ये आसान लगता है कि बकचोदी तो करनी है स्टेज के ऊपर। जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो फिर पता लगता है कि टांगे काम जाती है 2 मिनट के अंदर, समझ नहीं आता कि अब क्या बोले, है ना। लेकिन प्रैक्टिस कर करके ये एक आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर आप प्रैक्टिस से बेटर हो सकते हो। ओके, ठीक है, हर आर्ट फॉर्म में होता है, लेकिन इसके अंदर आप बहुत जल्दी बेटर हो सकते हो क्योंकि आप ना अपनी वॉइस ढूंढ लेते हो स्टेज पे। राइट। एक बार आपको आपकी वॉइस मिल गई ना स्टेज पे, देन इट बिकम्स इजियर कि आप किस तरह के जोक्स बोलना चाहते हो, किस तरह की बात बोलना चाहते हो, किस टोन में बोलना चाहते हो, आपका वॉइस क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं वॉइस ढूंढना स्टेज पे। एक बार आपकी वॉइस मिल गई ना आपको स्टेज पे, फिर आसान हो जाता है। तो इसलिए नए कॉमेडियंस के लिए 100% जगह है। मेरे पास कम से कम 2-4 कॉमेडियंस एवरी मंथ मेरे को मैसेज आते हैं कि पाजी हमें स्टार्ट करना है, हमें हेल्प कर दोगे, हमें बताओ कैसे करना है। और मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करके ओपन माइक शुरू कर लो, कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपको कनेक्ट भी करा दूंगा जहाँ से आप शुरू कर सकते हो। मैं अभी भी करता हूँ। बस मुझे रिप्लाई करने में 2 साल लगा दिए। अच्छा, स्लाई मार गई। आप बताए थे तनिष्क पे आप बैठे थे, आपने फिर जोक लिखा। ऐसे आपका माइंड सारा टाइम जोक्स ही सोचता रहता है जहाँ भी होते हो, ऐसा होता है? देख नहीं रहे। होता है। हाँ। होता है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि हर टाइम जोक सोचते रहते हैं, लेकिन अगर कोई फनी बात लगती है ना अचानक से, तो दिमाग रजिस्टर कर लेता है कि यार ये बात स्टेज पे सुनाई जा सकती है,
ये फनी बात है। ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज प्लेस पे जोक आया हो? मुझे डेथ वगैरह में भी आ जाते हैं जोक्स। डेथ जोक्स तो सही है। मुझे आ जाते हैं, हाँ, डैंक जोक्स आ जाते हैं दिमाग में। तो मैं तो बोल देता हूँ, मैं रुका नहीं जाता मेरे से। हाँ, इसलिए मुझे लोग बुलाते ही नहीं, मैं जब किसी के मरने में ना कि मैं इन्होंने बुलाना, कुछ भी बोल देता अच्छा, है। मेरे को लगा Death डेथ joke. पे जोक्स आ जाते हैं, डेथ पे जोक्स आ जाते हैं। हाँ, मेरे तो मुंह से निकल जाता है कुछ ना कुछ। हाँ, अनलेस किसी का बहुत ही क्लोज हो, जैसे फैमिली मेंबर हो किसी का, जिस तरह कोई फादर मदर, कोई पेरेंट हो या कोई यंग कोई हो, तब नहीं। लेकिन नाना नानी दादा दादी पे हो जाता है। निकल जाता है मुंह से कुछ ना कुछ। जैसे आप इतने इम्प्रोम्प्टू हो, है ना, कभी भी कुछ भी निकल जाता है, ऐसे लोग नाराज होते हैं? नहीं, अब नहीं होते। जब आप फेमस नहीं होते, जब आपका काम नहीं चला होता थोड़ा ना, थोड़ा भी, है ना, और वो किसी भी फील्ड में रेलेवेंट है। अब देखो, आप शार्क टैंक में गए, ठीक है, आपको अमन गुप्ता ने जब बात बोली, आप मान गए कि नहीं ये सक्सेसफुल है अभी के लिए, ठीक है, तो इसलिए हम मान जाएंगे, है ना। अगर अमन गुप्ता नहीं होता तो आप थोड़ी सुनते हो फिर उसकी, नहीं सुनते। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। है ना। उसकी कंपनी कितने भी लॉस में हो, है ना, आपको लगता फर्क है नहीं आपका पड़ता, कोई क्योंकि बोट का अब वो फेमस हो प्रोडक्ट गया। खराब निकला है। हाँ? मुझे लग रहा है आपका कोई बोट का प्रोडक्ट खराब निकला है। नहीं, मजाक कर रहा है। कोई चक्कर नहीं है अमन भाई, बहुत सही बंदे हैं। कैट बंदे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फन कर रहा हूँ मैं तो। लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ कि अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है ना, फिर आप उसकी बात सुन लेते हो। जो सक्सेसफुल ही नहीं है बंदा, उसकी क्या सुनोगे आप, है ना। उसको आप इग्नोर कर देते हो कि नहीं यार, कोई नहीं, मैं समझ गया तूने जो बोला है, पर मैं मानता नहीं इस बात को। जेदे कर दाने होते कमले भी सियाने। 100%। तो ये चक्कर है। राइट। तो इसलिए अब क्या होता है कि अब लोगों को पता है कि यार ये फनी है, कॉमेडियन है, तो अब मैं कुछ भी बोल देता हूँ किसी को भी। मतलब आप सोचो कि मैं एक इवेंट पे गया था, वहां पे करंट गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर्स आए हुए थे, ठीक है, और मैंने स्टेज पे खड़े होकर उनका मजाक उड़ाया और उन्होंने फन में लिया। उन्होंने बाद में मुझे कहा, कहते कि यार पाजी गलती हो गई, आपको माइक पकड़ा दिया। कहते हमें पता था हम गलती कर रहे हैं। और मैंने बोला भी था, मैंने उनको कहा, मैं कहा मुझे माइक मत पकड़ाओ। कहते नहीं पाजी बोलो, कोई चक्कर नहीं है। मैं कहा देख लो, कह रहे बोलो पाजी कोई चक्कर नहीं है। फिर मैंने बोला, फिर से रहा नहीं जाता, फिर मैंने बोला, तो फिर स्टेज पे उतर के बोलते पाजी गलती हो गई जी। कहते पर भाई मजा उड़ाया, है ना। अब नहीं कोई ऑफेंस लेता, बिल्कुल भी कोई ऑफेंड नहीं होता। नहीं। कभी हुआ है वैसे? हाँ, कभी भी हुआ है कि धमकी आ गई हो? नहीं, वैसे भी कोई भी, जैसे धमकियाँ आती हैं। आती है, हाँ, धमकियाँ आ जाती हैं, आ जाते हैं, फोन भी आ जाते हैं, मैसेज भी आते हैं। अब तो मोस्टली क्लीन सी करते हो कॉमेडी, थोड़ा बात बहुत क्लीन ही नहीं है। हाँ। लोग किसी भी चीज पे ऑफेंस ले सकते हैं यार। मैंने अभी खरड़ पे जोक डाला था, हाँ। उसके ऊपर भी लोगों ने मैसेज करने शुरू कर दिए कि तू खरड़ को कितना बोल गया साला। मैं क्या साले तुसी फुद्दू जगह ते रहने हो, बंदा बोल भी ना सकता। एक लड़की का मैसेज आया, एक्चुअल मैसेज, हाँ, कि साले थोड़े कोल तां पैसे हैं, तुसी तां यूएस चले जाने हो, साडा का की बनूगा, असीं तां इत्थे ही रहना है ना, तू मजाक कितना उड़ा रहे मेरे शहर दा। कमाल है। खरड़ से क्या जोक सी? कुछ जोक था कि 3 लड़कियां बात कर रही हैं, तो एक बोलती है मैं साउथ बॉम्बे से हूँ, दूसरी कहती है साउथ दिल्ली से हूँ, तीसरी को समझ में नहीं आई, कहती पाजी मैं साउथ मोहाली तो। मैं साउथ मोहाली, कहती खरड़ भाजी, खरड़ तो कहती गड्ढे ही अन्य खरड़ हो जाती है। तो इदा का जोक सीगा। ओके, ऑफेंस ले गए यार लोग की। मैंने मैसेज आने लगे कि तू खरड़ वाले कितना बोल गया साला, सोच के बोले, अगर खरड़ वाले अगली बार बोले ना फेर देखी, खरड़ वाले बोले फेर देखी। कमाल हो गया, नहीं फुद्दू गल। सब तो वधिया ऑडियंस कितने दी है? ऑडियंस सेम होती है हर जगह। ऑडियंस में कोई फर्क नहीं है। मैं बाहर भी जाता हूँ परफॉर्म करने के लिए, यहाँ बाहर भी परफॉर्म करता हूँ। ऑडियंस तो आपके इंडियन ही होती होगी ना? हाँ, इंडियन से आते हैं। गोरे नहीं, गोरे तो उनको समझ में नहीं क्या आएगा। गोरे कई बार टिकट ले लेते हैं गलती से बाहर के शोज की, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि क्या शो है। वो तो स्टैंड अप कॉमेडी देख के आते हैं, तो फिर हम उनको बाहर से ही विदा कर देते हैं कि पाजी ये आपके लिए नहीं है, दिस इज हिंदी एंड लिटिल बिट पंजाबी, बट हिंदी शो है, आपके लिए नहीं है ये। तो हम बाहर से मोड़ देते हैं, उनके पैसे मोड़ देते हैं उनके। हाँ, अदरवाइज आते इंडियंस ही हैं, और सेम है ऑडियंस हर जगह, आप कहीं भी चले जाओ, ऑडियंस में कोई फर्क नहीं है। बाहर बस ये फर्क हो जाता है कि आप बहुत टाइम बाद जाते हो तो ऑडियंस थोड़ी एक्साइटेड ज़्यादा होती है, बस इतना फर्क होता है। तो वहाँ प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे आप हर दूसरे दिन शो कर रहे हो तो लोगों को पता है कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। है ना, सब आर्टिस्ट के लिए ऐसे ही होता है। लोग बोलते हैं कि यार आ तो मैं उत्थे मोहाली देखा सी, आ तो मैं उधर देखा सी। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आप बहुत टाइम बाद जा रहे हो तो ऑडियंस थोड़ी सी एक्साइटेड ज़्यादा होती है, बट दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। इस स्टेज पे ऐसा होता है कि
जोक मारा, वो नई हंसी ऑडियंस, नई वो रिजल्ट आया। हो जाता है, लेकिन थैंकफुली अब ना फैंस आते हैं शो देखने। ओके। जो शो देखने आ रहा है वो टिकट लेके आ रहा है, ठीक है। तो उनको वो एंजॉय ही करके जाते हैं। रेयरली होता है कि लोग नहीं हंसे, कोई शो इतना अच्छा नहीं गया, पर मेरे को उस शो में मजा बड़ा आता है। हाँ, अगर 100 में से एक शो भी ऐसा जाता है ना जहाँ पे लोग उतना नहीं फटे, उतना नहीं हंसे, मुझे उसमें मजा बड़ा आता है। क्यों? क्योंकि वही चैलेंजिंग लगता है शो। वो चैलेंजिंग लगता है कि यार मैं ये बात बोलता हूँ, अब हंसाता हूँ, ये बात बोलता हूँ, इसमें हंसाने की कोशिश करता हूँ, है ना। स्टेज पे वो वैलिडेशन नहीं मिलती ना जब, तो ऐसा लगता है कि यार और कुछ सुनाता हूँ, यार ये सुनो, यार इसमें मजा आ रहा है, नहीं ये सुनो। जिस शो के अंदर लोग बुरी तरह हंस रहे हैं उसमें मजा तो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। हाँ, लेकिन वो चैलेंज नहीं मिलता ना। तो वैसे शो में मुझे मजा आता है जिसमें नहीं हंसते लोग, थोड़ा बहुत कम हंसते हैं, मैं एंजॉय कर लेता हूँ पूरा। और स्टेज में सबसे एंजॉय मैं कर लेता हूँ। मुझे इतने कमेंट आते हैं, साले आप ही हंसी आना है, आप ही हंसी आना है। पता नहीं एक तो मेरी हंसी से क्या प्रॉब्लम है लोगों को। कमेंट में इतनी गालियां लिखते हैं। अच्छा, एक तो कमेंट इतने कमाल के आते हैं ना। वैसे आपको इफेक्ट करते हैं नेगेटिव कमेंट्स? नहीं, मैं तो हंसता ही बहुत बढ़ के। अच्छा, एक मैं बताता हूँ, एक कमेंट आया मेरे को कि जिदी अखा ही टेढ़ियां उन्हें की जोक सुनाने हैं। मेरी अखा टेढ़ी हैं? मैं सवेरे उठ के शीशा देखा, मैं आप घबरा गया, मैं क्या मेरी अखा टेढ़ी हैं? एक ने लिखा है पार्टियां नासा वाले ਨੂੰ क्यों बुला लिया। मैं क्या साले मेरी नासा कितने पार्टी हुई है? मैं क्या तू जोक करना है तू मेरे दंदा से कर ले। भाई तू मजाक उड़ा लै पर बीमारी तो ठीक कर। भाई ये केड़ा तू पार्टियां नासा अखा टेढ़ियां है ही नहीं, जड़ी चीज तो यही बोली जा रहे हैं धक्के से नहीं। तो भाई इतना फन आता ना मुझे कमेंट्स पढ़ के, मजा आ जाता है। कमेंट्स में तो होता है जो असली, मुझे लगता है कंटेंट निकलता है। हाँ, दांतों में इतने कमेंट आते हैं, फनी कमेंट, हंस हंस के गिर जाता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। गालियां भी लिखते हैं लोग, बहुत गंदी गंदी गालियां भी लिखते हैं। कई कई कमेंट पे ऐसा आ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है कि तीन दस साला, फिर कमेंट लिख के डिलीट करता हूँ कि नहीं यार जान दे। हाँ, तीन तेरे फॉलोअर है, मैं कितने तू उन्होंने खुश कर जा, कोई चक्कर नहीं। तो मेरे को आई हैव फन, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कमेंट्स का। हमें एक बार आया, कह रहे पाजी बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा वो है, कट रह गया, बंदे की आवाज सुनाई दे रही है, थोड़े और चक दो, थोड़ा और चक दो। कमेंट्स में भाई स्पेशली पता है कौन सी रील्स के कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है? जो हैंडीकैप बंदे नहीं पाते रील्स, ओए होए होए, उसके कमेंट्स तो भाई साहब, उनके जो कमेंट्स होते हैं ना। अच्छा, मैं कभी ना किसी भी हैंडीकैप बंदे की रील देख लेना यार, मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है, कोई हैंडीकैप बंदा डांस कर रहा हो या कुछ ट्राई कर रहा हो, उसकी रील्स देखना, उसके कमेंट पढ़ना भाई। अच्छा जी। अरे भाई साहब, इंटरनेट नहीं बख्शता किसी को यार। एंड तक ना पहले हंसी आएगी आपको, बहुत हंसी आएगी, फिर एंड में ना ऐसे गिल्ट होने लगेगा, भी पाप तो नहीं चढ़ जाएगा मुझे। ऐसी फीलिंग होने लगती है कि कट्टे नर्क जाएंगे। है ना? सच में कि तू चल भाई, मैं आ रहा हूँ नर्क में। यार मैंने पढ़े नहीं, एक दो सुना दो दोनों में। भाई साहब क्रेजी क्रेजी ये कमेंट पढ़ते हैं। रुक, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे कमेंट होते हैं, जिसके पैर नहीं होते उसको बोलेंगे तू घबरा मत, अपने पैरों पे खड़ा होगा एक दिन। जनता बहुत खराब है भाई, बहुत खराब। हद हो गई भाई। भाई साहब एक ने एक्चुअली कमेंट लिखा हुआ है कि तुम मुझसे शादी करोगी क्योंकि मुझे विकलांग से ही करनी थी। What the hell is wrong with you man? ये कौन सी बीमारी है, कौन सा नशा है जो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ, उसके हाथ नहीं है। बहुत घटिया, बहुत भाई कमेंट्स में तो अत करा देते हैं। इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। किस लेवल के लोग हैं यार। और एक खली के कमेंट्स, खली बाजी के, खली बाजी से मैं मिला था हैदराबाद में। अच्छा। हाँ, पाजी मेरे को कहते बड़े वीर, मेरे को सिर्फ बड़े वीर समझ में आया। बड़े भाई समझ में आया बस, और मैंने सोचा मैं तेरा बड़ा भाई। मैं कहा पाजी व्हाट? कहते बड़े भाई। मैं कहा पाजी यार गल जी कुछ। मैं हाँ जा करता था, सही गल है भाजी, सही गल है। बहुत ਵੱਡਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਿੰਦਰ ਹੈ। मैं भाजी तो बड़ा भाई कितना हो गया है ना? भाजी के ऐड बहुत है, पर पूरी कम्युनिकेशन पूरी हो नहीं कहा। भाजी करते रहे, मैं करता रहा, हो गया इतने में निकल गई, खत्म होगी बात, आनी जानी होगी। मैं एक बार ना, ओ यार, मैं एक बार ना इंटरनेट के ऊपर ना योगराज भाजी
और मनकीरत वाला का ना पॉडकास्ट देखना चाहता हूँ आपस में, है ना? क्या डिमांड है क्या कंटेंट निकल के आएगा भाई साहब। है ना? ऑफ कैमरा पाजी से मिलो तो पाजी एकदम ऐसे हैं, और की हाल है, बढ़िया। जैसे कैमरा होता मैं कुर्ता का साड़िया एकदम चेंज हो जाते हैं। मैं नहीं छोड़ता किसी करेक्टर में आ जाते हैं कैमरा ऑन होते ही। पाजी क्या हिट है वो ओ यार, पर क्रेजी। मैं देखना चाहता हूँ ये चीज ना, कितनी कैंट चीज बनेगी ना। मनकीरत अपनी उस पे है ना, अपनी जोन में है, पाजी अपने जोन में है, दोनों आपस में लगे हुए हैं। हमने देखा उनके डायलॉग को ब्लिंकिट ने भी यूज किया बोर्ड्स पे। किसके? मनकीरत के। अच्छा, ऐसे उनका वो था ना कीगल होगी थानेदार हाँ अंकल, हाँ तो ब्लिंकिट वालों ने पंखों की ऐड करनी थी ना, ऐसे अच्छा। गर्मी की चीजों की, तो वैसे बोर्ड लगे थे मोहाली साइड ही, कीगल होगी पसीनेदार अंकल। अच्छा। अच्छा मुझे बताओ, इस तरीके के जो मीम टेम्पलेट बन जाती हैं चीजें, किसी के डायलॉग से, आपके डायलॉग से, किसी पॉडकास्ट से कोई चीज बात निकल के, तो उसको कॉमर्शलाइज कर सकते हैं या मोनेटाइज कर सकते हैं? हाँ, कैसे? ट्रेडमार्क कराओ और कर लो। जैसे की हो गई थानेदार अंकल, ट्रेडमार्क कराया जा कराओ और सकता कर है? लो, हाँ यूज करो। ओके, मतलब जैसे कोई और बंदा उठा के अगर उसको मीम टेम्पलेट में यूज कर रहा है तो वो उसको पे करेगा या पूछ के डालेगा, ऐसा? हाँ हाँ हाँ। मेरे को जानना था ये वाली चीज, क्योंकि बिकॉज ना पर बहुत सारी चीजें आप लोगों की वायरल होती होगी। हाँ, पर कई चीज़ों का ऐसा होता है कि वो ना पार्ट ऑफ लोकल वो है स्लैंग, तो वो आप कैसे ही ट्रेडमार्क कराओगे ना, अच्छा, तो वो प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज तो आपने कोई बात अगर ट्रेडमार्क करानी है, आप करा सकते हो। वैसे चोरी होते हैं जोक्स, प्लेजरिज्म है इस फील्ड में? होते हैं, हो जाता है न्यू यार। वाले एक्चुअली करते होंगे मोस्टली existing तो क्या होता है मैं बताता हूँ, मोस्टली तो क्या होता है कि थॉट्स मैच हो जाते हैं, अच्छा, क्योंकि आप सेम चीज़ों में भी बात कर रहे हो ना यार। हर कोई अपने बाप की बात कर रहा है, हर कोई अपने बच्चे की बात कर रहा है, हर कोई अपनी बीवी की बात कर रहा है, हर कोई दोस्तों की बात कर रहा है, तो थॉट्स तो क्लैश होंगे ही होंगे। सेम थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे ना दिमाग में, है ना? अब उसको वो ट्रीट कैसे करता है, कोई कैसे ट्रीट करता है, उस पर डिपेंड करता है बस। बट की थॉट्स तो क्लैश हो जाते हैं। अच्छा, रोस्टिंग के दायरे होने चाहिए? मैं बिलीव करता हूँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दायरा नहीं होना चाहिए। कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर कोई आप वो नहीं लगा सकते कैविएट के ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते, लेकिन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो आप डील करो उससे। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी को आप केटर कर रहे हो, अगर उस सोसाइटी के हिसाब से वो बात ठीक नहीं है, तो फिर आप उससे डील करो कॉन्सिक्वेंसेज से। आप बोल दो, बोलने के लिए कोई मना नहीं कर रहा आपको, ओके, ठीक है? फिर किसी का हक बनता है कि वहाँ पे लीगल एक्शन भी ले, फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगा ओके, कि आपने जो बोला है वो लीगल है कि नहीं है, लीगली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। वैसे रोस्टिंग के नाम पे किसी को ऐसे डिफेम करना, किसी का नाम यूज करना, या वैसे लीगल तो नहीं है या लीगल है ये? यार मैं वही कह रहा हूँ कि लीगल एक्शन ले सकता है सामने वाला, सामने वाला ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है सामने वाला। वो फिर आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे टैकल करना चाहते हो। ओके, कैसे डिफेंड करते हो कोर्ट के अंदर? आपको ऐसे प्रेशर या फिर वैसा फील होता है कि हर जगह पे लोग आपको फनी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? नहीं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो लोगों की होती है कि आप फनी रहोगे, लेकिन आप दूसरी साइड अपनी दिखा सकते हो, एंड पीपल एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, है ना? बहुत का सारे पॉडकास्ट किए जिसके अंदर मैंने सीरियस अपनी दूसरी साइड दिखाई है, क्योंकि यार मैं रियल लाइफ के अंदर ना हर वक्त बकचोदी नहीं करता, राइट, ऑब्वियसली, है ना? हर वक्त बकचोदी थोड़ी कर रहे हैं, हर वक्त यही बकर थोड़ी कर रहे हैं, राइट, है ना? नॉर्मल बात भी तो कर रहे हैं, और मेरे कुछ थॉट्स हैं हर चीज़ के बारे में, मेरे ओपिनियंस हैं, तो वो ओपिनियंस रखने का भी तो मेरे को हक है, तो और वो भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि पाजी आपका वो वाला पॉडकास्ट देखा था, बहुत अच्छा लगा, आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर है, मेरे को हमें बड़ा अच्छा लगा देख के। तो मैं तो करता हूँ खुल के, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इस पे क्या ओपिनियन है लोगों का? कहना ये है कि मतलब जैसे कॉमेडियंस मतलब सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज डाल के, ऐसे वर्ड्स डाल के, स्लैंग डाल के। यार सोसाइटी को खराब करने का तो देखो यहाँ तक वो है कि कोई मूवी देखने जाता है ना, कोई गदर देखने जाता है, तो हैंडपंप थोड़ी उखाड़ने लगता है देख के, कोई हैंडपंप थोड़ी उखाड़ने लगता है देख के यार, है ना? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी मैच्योरिटी है आपके अंदर, है ना? यस, देयर इज विद फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, यस, वो आती है साथ में, ठीक है? लेकिन आप किसी के ऊपर उसी का वो नहीं डाल सकते कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, उसको भी रोटी कमानी है भाई, जैसे बाकी सब कमा रहे हैं। तो आप किसी के ऊपर ये नहीं डाल सकते कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, तू सही ही बोलेगा, तू गलत नहीं बोल सकता, ठीक है? या तो आप बैन कर दो सबके लिए, हाँ, आप बैन कर दो, आप लॉ ही बना दो कि नहीं बोल सकता कोई, फिर बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हो। इंटरनेट के ऊपर क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है ये बता? सब कुछ है, सब कुछ है। आप यूट्यूब पे जाओगे सब कुछ है, नेटफ्लिक्स पे जाओगे सब कुछ है ना? है। तो फिर एक कम्युनिटी से ही क्यों एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप ये नहीं बोलोगे और ये बोलोगे? बिल्कुल सही कह रहे हो।
वो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि ये वाली कम्युनिटी अप्रोचेबल है, कोई भी आगे मुंह पे कुछ भी बोल सकता है। शो के अंदर शोर शराबा नहीं है, 25 बाउंसर नहीं होते। राइट राइट राइट, ठीक है? राइट। यहाँ पे तो हम तो चलो फिर भी बाउंसर लेके चलते हैं, लेकिन जो जनरल कॉमेडियंस हैं उनके साथ बाउंसर थोड़ी होते हैं, वो अकेले जाते हैं शो के अंदर, कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थोड़ी होती है, तो कोई भी खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता है। और शांत शो होता है, कोई म्यूजिक नहीं चल रहा बहुत तेज कि कोई बोल नहीं सकता है ना, किसी भी तरह की बात हो सकती है। तो इसीलिए आप अप्रोचेबल हैं, इसीलिए लोग आपको कुछ भी बोल जाते हैं। जो लोग अप्रोचेबल ही नहीं है, ठीक है, जो फिल्म स्टार्स हैं, सही बात, जो कोई ऐसी मूवी करते हैं जिसके अंदर उन्होंने कोई घटिया डायलॉग बोला, राइट, आप उनको जाके गाली दे ही नहीं सकते, कहाँ दोगे गाली उनको, पहुंच ही नहीं पा रहे, वो अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप एक ही कम्युनिटी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ये सही हो जाए, बाकी सबको हम देख लेंगे। राइट 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 राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। समय का शो आया स्टिल अलाइव, 60 मिलियन गया एक हफ्ते के अंदर, गया 60 मिलियन, 6 करोड़ लोगों ने देखा है। देखा है 6 करोड़ लोगों का मतलब है सबने देखा है। एनीबडी यूज ऑन द इंटरनेट हैज सीन दैट शो। राइट, 6 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है भाई। 6 करोड़ लोगों ने देखा है वो, तो अब सबने देख लिया ना, है ना। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि यार ये कंटेंट ऐसा है जो इसको नहीं देखना चाहिए, या वो नहीं देखता, या उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, जिसको देखना है वो देख रहा है यार। ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि आप ये बोलो ये मत बोलो। अगर आपको प्रॉब्लम है आप लीगल एक्शन ले लो, आप कर लो, ले लो पंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर बैन कर दो। मैं एक शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहा था, उसको इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप कोका कोला के ऐड करते हैं, आपको सही लगता है? ओके, तो शाहरुख खान कहता है कि बैन कर दो, इफ यू डोंट वांट पीपल टू ड्रिंक इट, बैन इट। हाँ, हमारे ऐड करने से थोड़ी मतलब कुछ हो रहा है, पीने और रुकने वाले, जब बेचने वाले बेच रहे हैं। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर कैसे डाल रहे हो सारी की सारी, जबकि पूरी इंडस्ट्री चल रही है इसके ऊपर, टैक्स जा रहा है, गवर्नमेंट को भी टैक्स जा रहा है, बैन ही कर दो। वैसे जैसे अब बंदा मोस्टली करता है पैसे के लिए, जैसे कॉमेडियंस की भी लगा ले, वो ऐसा नहीं है कि अंधाधुंधी रिच होते हैं, मतलब अच्छे रिच होते हैं, बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल होता है, बट ऐसा नहीं है ना कि जैसे शाहरुख खान का लेवल है। म्यूजिक वाला पैसा नहीं है कॉमेडी में, म्यूजिक वाला नहीं है, या एक बट वो भी चेंज कर दिया इन्होंने, पता है, ये जाकिर, बस्सी, समय और अभिषेक, इन लोगों ने वो भी चेंज कर दिया। म्यूजिक से भी ज्यादा पैसा कॉमेडी के अंदर, पीपल आर मेकिंग मनी एंड दे आर डूइंग रियली वेल एंड इट मेक्स अस सो हैप्पी, यू नो, मेक्स मी सो हैप्पी। मेरे को पर्सनली तो बहुत अच्छा लगता है, जो भी आदमी अच्छा करता है मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को बहुत पसंद, मेरे को बड़ा मजा आता है देख के। सच्चे आता है 100% आता है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि कभी कभी ऐसा लगता है बीच बीच में कि यार इतना तो मैं भी कर ही लेता यार लेकिन फिर लगता है कि यार उसने कर लिया ना यार, कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। एक रास्ता तो या 100%। तो जैसे अपा तो अभी भी, सो बेसिकली हमारे पास ये जो भी कॉमेडियंस है, मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट वाले एंगल से नहीं बोल रही, कि इतना पैसा तो नहीं है कि अभी उनको परवाह नहीं है पैसे की, है ना, उनके लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन जो इस लेवल पे पहुंच गए जैसे शाहरुख खान है, तो उनको तो एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या उनको अभी भी पैसे के बारे में सोचना चाहिए? बात पैसे की नहीं है, तो ये बात पैसे की नहीं है, ये बात काम की है। बात ये है कि मेरे को अगर काम आ रहा है, ठीक है, तो मैं ये सोच के मना नहीं कर सकता कि यार ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ये इसमें आता है, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब शाहरुख खान ने एक मूवी की थी जिसके अंदर शायद जब तक है जान थी, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर था, ध्यान नहीं है। उस मूवी के अंदर ये दिखाया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपको रणबीर कपूर के लिए खराब लगने लग जाता है, जबकि वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, कि यार इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है है ना। अब शाहरुख खान ये थोड़ी बोल सकता है कि यार ये समाज के लिए ठीक नहीं है तो मैं मूवी नहीं करूंगा, फिर तो आप कुछ भी नहीं करोगे यार, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। जो पुरानी मूवीज थी उसके अंदर बहुत ज्यादा मिसोजनी थी, बहुत ज्यादा यू नो उस तरह का वो था, है ना। मूवीज बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छी है कई मूवीज, है ना। अब देवदास थी, फुल ऑफ मिसोजनी है, पर वो स्टोरी कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने स्क्रीन के ऊपर दिखाई है। आपको मूवी शाहरुख खान माना थोड़ी करता था, अदरवाइज रियल लाइफ से देखा है तो सेंसिबल नहीं है नहीं कि मैं करूंगा ही नहीं, तो फिर ऐसा तो कुछ भी नहीं करेगा ना। राइट, ये तो आपकी
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठेका सिर्फ आर्टिस्ट के ऊपर क्यों है? सरकार के ऊपर क्यों नहीं है? जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर क्यों नहीं है? सारी दुनिया के अंदर सरकारी ऑफिसर पैसा खा रहे हैं, ठीक है? मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। रोज दिन कोई ना कोई क्लर्क पकड़ा जाता है, इसके अंदर 600-700 करोड़ निकल जाते हैं इसके घर में से, उसके ऊपर क्यों नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप सारे सरकारी अफसर को खड़ा करके ये क्यों नहीं बोलते कि आज के बाद हुआ तो लटका देंगे हरामजादों? क्यों नहीं बोलते आप सिर्फ एक आर्टिस्ट कम्युनिटी के ऊपर डाल देते हो कि यार आप गलत नहीं बोल रहे, ये मत करो यार। यस, वी हैव सॉफ्ट पावर। आर्टिस्ट के पास एक सॉफ्ट पावर होती है टू स्वे, टू चेंज ओपिनियंस, ठीक है, जो कि उसके पास नहीं है सरकारी अफसर के पास। लेकिन उसके पास जिस चीज की पावर है उससे तो वो कई लोगों की जिंदगी अफेक्ट कर रहा है ना। फिर आप बोलते हो तरक्की नहीं हो रही, उनके ऊपर कोई नहीं डालता। पॉलिटिशियन को जाके कोई नहीं बोलता कि यार तू चोर है। कोई बोलता तो उसके बोल नहीं पीछे पड़ सकते, जाते हैं। बोल नहीं सकते ना, बोल नहीं सकते। आर्टिस्ट को बोलना आसान है, राइट, तो बोल देते हैं। यही सही बोल रहा, आप अप्रोचेबिलिटी का इशू है थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि अगर लेनी है तो हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई। राइट 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 राइट। नहीं, ये फैक्ट है, मतलब या तो बैन कर दो, ऊपर से ही बैन कर दो, नीचे तक डिलीवरी ना हो चीजें। 100%। हाँ, जैसे ना जब हम आर्टिस्ट लाइफ की बात करते हैं तो हर प्रोफेशन का या हर उसका एक एंड गोल होता है। जैसे कि शायद एक्टर्स के लिए हो गया कि एक ऑस्कर विनिंग मूवी हो या ये अवार्ड्स हो या यहाँ पे परफॉर्म करे। कॉमेडियंस का कोई एंड गोल होता है ऐसे? नहीं, कोई एंड गोल नहीं है, बस ये कोई कि end goal अच्छे नहीं है। शोज अब करके। जाकिर ने MSD कर लिया, ठीक है, दिलजीत वेम्बली कर रहा है, कर रहे हैं दिलजीत भाजी, है ना, वेम्बली कर रहे हैं। समय इज ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है, उसने तो पैसे के मामले में, काम के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अब ये थोड़ी बोल सकता है वो कि यार हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ से आती है कि आज हो गया यार। आप किसी भी लेवल पे हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल ही हो। राइट, आप किसी भी लेवल पे हो सकते हो और आप ये सोच सकते हो कि यार बस और नहीं करना यार, मजा नहीं आ रहा। बात मजे की है, जब तक मजा आता रहता है आदमी करता रहता है। राइट। कंप्लीट द सेंटेंसिक राउंड है हमारा। आप काफी इम्प्रोम्प्टू हो, है ना? अच्छा, नहीं मैं नहीं हूँ यार। हाँ, हो। बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई मैं। बढ़िया। स्टैंड अप कॉमेडियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को समझाना कि ये भी एक प्रोफेशन है। अभी भी है। अभी भी है। कुछ लोगों को समझाना, कहते क्या करता स्पेशली अपने घर वालों को कि पापा काम है ये। पापा कहते हैं साले जोक सुनाना क्या काम है। काम है पापा ये भी। वैसे एज कॉमेडियन आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? शो अच्छा जाता है तब। और अच्छा शो कैसे जज करते हो? आपको ना शो करते करते पता लग जाता है कि ऑडियंस को कितना मजा आ रहा है। ओके। और मुझे ना स्टेज पे मैं खुद ज्यादा मजे कर लेता हूँ, ऑडियंस करे ना करे, मैं पूरा एंजॉय कर लेता हूँ। मैं हंसता भी हूँ, फन भी करता हूँ, बकवास भी बहुत करता हूँ, और फिर बकवास करने के बाद खुद को बोलता भी हूँ कि क्या बोली जा रहा है यार। स्टेज पे बोल देता हूँ कि क्या बोली जा रहा हूँ यार मैं। तो मैं पूरा फन कर लेता हूँ। चलो एक क्या ही बोलने वाला राउंड करते हैं। हाँ, कुछ भी बोलना है। जब पंजाब में इतने टूर करते हो, पंजाब का सबसे हेल्दी फूड बताओ। पंजाब का सबसे हेल्दी फूड छोले भटूरे है और बटर चिकन है। मुझे बहुत हेल्दी लगता है क्योंकि मुझे वही पसंद है, तो मुझे बहुत हेल्दी लगता है। मैं तो रज के खाता हूँ। शादी क्यों करनी चाहिए? पीस ऑफ माइंड और जिम जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट? जिम में जनता बहुत हॉट आती है यार। बंदा बस रोज बस इसी काम के लिए चला जाता है यार। माहौल ठीक है, माहौल देखने बस, और कोई बेनिफिट नहीं है जिम जाने का। लड़की को इम्प्रेस कैसे करें? हाँ, ये बढ़िया सवाल है भाई। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस लड़कियां रेड फ्लैग से होती हैं। टॉक्सिक हो जाए जितना हो सकते हैं, बर्बाद कर दें लड़की को, ठीक है, और उनके फ़ोन आया करें तो कई फ़ोन आए तो उठाए ना, फिर एक मैसेज कर दें कि हाँ करता हूँ, फिर बाद में फ़ोन करें तो कहते हैं कि यार मैं बिजी हूँ यार, दिमाग मत खाया कर, है ना, परेशान कर दें लड़की को। दैट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रेस अ गर्ल, है ना। और फिर और यही तरीका है भाई बस। क्योंकि शरीफ लड़कियों को कोई मतलब नहीं है। मोबाइल की बैटरी 1% हो तो क्या करें? आखिरी 1% में किसी ऐसे इंसान को फ़ोन लगाएं जिससे आप बात करना चाहते हैं एक आखिरी बार, क्योंकि ज़िंदगी का क्या पता है ना, मोबाइल ऑफ हो जाए उसके बाद आपका क्या हो।
तो एक आखिरी बार फोन लगा ले किसी को जिसको लगाना चाहते हैं और उसकी फाड़ दे, क्योंकि उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा और सामने वाले की फट जाएगी। फोन करके बस इतना कहते हैं यू नो आई लव यू राइट, और फोन काट दे, और फिर फोन स्विच ऑफ हो जाएगा और उनकी फट जाएगी कि ये गया। अच्छा, आदमी रात को 2 बजे ऑनलाइन क्यों होता है? भक्ति रस में भरपूर और वीर रस की कविताएं पढ़ता है, अच्छा, और भक्ति रस से गाने सुनता है, इसीलिए बस, और कोई रीजन नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को देख के पहला थॉट? ट्रैफिक पुलिस मेरे को एक बात याद आ गई बड़ी कमाल की। मेरा दोस्त है वो घर से निकलता है तो सामने नाका लगा होता है उसके ना घर के, तो मेरे को कहता है कि मैं क्या तू सीट बेल्ट ला ले, घरों निकल रहे हैं ऐसी, सीट बेल्ट ला ले। वो कहना कोई नहीं टोल ही है। मैं क्या टोल है मतलब? निकलते निकलते उसने चलती गाड़ी से शीशा खोला और नोट पकड़ाया और कहता इन्होंने पता है अपनी बड़ी हुई है। इंटरेस्टिंग टोल है पाजी, कहता पाजी सिंगल या डबल। ये हाल है। ओ यार, ट्रैफिक पुलिस। आपको ऐसे हुआ है कभी कि किसी ने रोका हो फिर बोला हो कि अरे आप तो कॉमेडी करते हो, चलो एक जोक सुना दो, फिर जाने दो? बथेरी बार हो जाता है। सच्ची में होता है? हाँ 100% बहुत बार हो जाता है कि पाजी सुनाओ कोई चुटकुला, सुनाओ कोई, फिर जाओ कि पाजी आज रुल्ला साहब फड़ ले, चुटकुला सुनाओ रुल्ला साहब। बहुत बार हो जाता है। तो मैं एक बारी पुलिस वाले ने एक ने रोका मुझे कहता कहाँ तक जा रहे हो? मैंने कहा मैं सोना रोड तक। तो मुझे कहता है कि उससे आगे चले जाओ, कोई किसी जगह का नाम लिया, कहता वहां तक चले जाओ। क्यों? मैं कहा वहां तक चले जाओ, उसने बैठना होगा, उसने जाना होगा, लिफ्ट चाहिए होगी। तो कहता वहां तक चले जाओ। मैं कहा नहीं पाजी मैंने सोना रोड ही उतरना है, तो मैंने वहीं रुकना है। कहता अच्छा, कहता चलो फिर चलान करा लो। कहता हाईवे में आओ कि मैं कहा पाजी बैठो, मैं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। ये हाल है। कमाल है। वेट लॉस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन? ऐसी गली में घर लो जहाँ आवारा कुत्ते बहुत हो। 4 दिन में वेट ना कम हो गया, मेरा नाम बदल देना भाई। हम पहले रहते थे 21 सेक्टर में, एक गली में ऐसी में कुत्ते बहुत थे यार। रोज इतना तेज भाग के घर आता था ना मैं, वेट ही नहीं बढ़ा कभी। कुत्तों का क्या चल रहा है ना आजकल यार, गा पड़ा हुआ है नहीं? डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच में क्या गा पड़ा हुआ है। अलग ही फाइट आपस चली में है। लड़ाई हो जाती है, हैं? मतलब आपस में लड़ते रहते हैं डॉग लवर्स। मजा ही बड़ा आता है। मैं तो मेरी सोसाइटी के ग्रुप पे ना बहुत लड़ाई चलती है, स्पेशली कुत्तों की बहुत लड़ाई चलती है कि तेरे कुत्ते ने यहाँ पॉटी कर दी, तेरे कुत्ते ने योर डॉग लिफ्ट में घुसा, माई चाइल्ड वाज स्कैर्ड, हमने मना भी किया था। रोज लड़ाई चलती है। और जैसी लड़ाई थोड़ी कम होने लगती है ना, मैं एक कोई डायलॉग मारता हूँ और फिर बाहर हो जाता हूँ, और फिर वो लड़ाई फिर बढ़ जाती है। आई एम एन एजेंट ऑफ क्योस। मुझे इतना मजा आता है ना देख के उसमें क्या लड़ाइयाँ चलती है भाई। मैं लिख देता हूँ कि पर बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कुत्ते, ऐसे लिख के, या फिर कुत्तों के ऊपर कुछ लिख के। मैं बाहर हो जाता हूँ, वापस लड़ते रहते हैं, फिर 2-3 घंटे चलता रहता है। मुझे बड़ा मजा आता है। शेषुंगड़ी छेड़ देती। हाँ पूरा मैं तो पूरा जलानी हूँ इन मामलों में। वैसे आपने देखा कि सोसाइटी के जो ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं वो कितने फनी होते हैं, अगर ऐसे कॉन्शियसली पढ़े जाए तो। कोई कुछ बात कर रहा है और कोई नई बात स्टार्ट कर देगा, कोई अपनी एड लेके आ जाएगा। सोसाइटी के ग्रुप से मैं एक पूरा सेट लिख रखा है। हाँ हाँ, वो मैं अगले सेट में डालूंगा अपने नए शो में ना। बड़ा कमाल का सेट है वो, फनी बड़ा है यार। सोसाइटी में रहने में बड़ा फन है यार। एक बोलेगा कि लड़ाइयाँ चलती है छोटी छोटी बातों में। नो वाटर इन बाथरूम्स टुडे, दूसरा आ जाएगा कि फ्रेश ढोकला अवेलेबल, ऐसे करके कोई कुछ भी बोलता रहता है। नहीं, पर आपस में लड़ाइयाँ चलती है ना, उसमें बड़ा फन आता है। अगर आपके पास पावर हो, है ना, आप डिक्टेटर हो, तो आप स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए क्या नया रूल बनाओगे? मैं तो सबको अंदर कर दूंगा, जेल में। हाँ, मेरा काम कैसे चलेगा ना, नहीं तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ ऐसी की तैसी सबकी। और रिश्तेदारों के लिए एक रिस्ट्रिक्शन बनानी हो तो? रिश्तेदारों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मुझे लगा उनको भी जेल में बंद कर लो पंगे लो, कोई चक्कर नहीं है। फानी बड़ा उसमें है ना, रिश्तेदारी में जो फान है वो किसी चीज में है ही नहीं। रिश्तेदार बकवास करते हैं, उस पर जोक्स निकलते हैं मेरे। पूरा फन आता है। शादियों के लिए एक रूल अगर आपने बनाना हो? सारी जिंदगी आप डिवोर्स नहीं ले सकते। आप डिवोर्स नहीं ले सकते, फंसे रहो फिर देखो। मैं सोचा लड़कियों के भले की फिर बात देखो कर रहा हूं। मजे।
सबके भले की कर रहा हूँ मैं। नहीं यार, मैं आई एम वेरी हैप्पी और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बढ़िया चल रहा है एंड वेरी वेरी सपोर्टिव फैमिली आई हैव थैंकफुली। ये कट कर देना, क्लेश कराओ। मिलके लगे हुए साले। पॉलिटिशियंस के लिए अगर एक रूल बनाना हो, पॉलिटिशियंस के लिए एक्चुअली एक ही रूल होना चाहिए कि आप अपने उसके अलावा, ठीक है, किसी मुद्दे पे ओपिनियन नहीं रख सकते। ठीक है, मुझे आपका ओपिनियन इस बात पे नहीं चाहिए कि लड़कियां लड़कों से गलती हो जाती है। ठीक है, मुझे उस तरह के ओपिनियन आपसे चाहिए ही नहीं। अपना काम करो, यही रूल बनाना बहुत जरूरी है कि काम कर लो भाई ढंग से, बाकी चीजों में ओपिनियन मत रखो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, अगर तुम फुद्दू हो तो फुद्दू ही हो। पॉलिटिशियंस को ऐसे धर्म के नारे लगा के धर्म के बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए? करना चाहिए का तो कोई देखो कोई वो है ही नहीं, नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट मिक्स, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज वन एंड द सेम। स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग है ही नहीं, दे आर द सेम। रिलीजन इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज रिलीजन। ठीक है, मुझे कोई बोलता है कि आप भगवान में मानते हो, मैं कहता हूँ यार मुझे भगवान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ना उसके फैन से बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान के फैंस का दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि उनको लगता है कि हमारा भगवान ही ठीक है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि पॉलिटिक्स और रिलीजन एक ही है इस देश में, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली वही है और उसी दायरे के अंदर रह के सारे पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं फिर। जो एक राउंड है मोस्ट लाइकली टू इन कॉमेडी इंडस्ट्री। हाँ, कॉमेडी इंडस्ट्री में सबसे पहले पॉलिटिक्स कौन ज्वाइन करेगा? शायद जाकिर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी चाचा विधायक है हमारे घर रखा है तो प्रैक्टिस है उनको। इस इंडस्ट्री में सबसे पहले स्पिरिचुअल लीडर कौन बनेगा? स्पिरिचुअल महीप सर। महीप सर ऑलरेडी वो शो वाले करते रहते हैं, डालते रहते हैं कुछ ना कुछ। और क्रिप्टो एक्सपर्ट कौन बनेगा? समय ऑलरेडी क्रिप्टो करता था और तन में, हाँ तन में भी वो ऑलरेडी करते हैं तो। और सबसे पहले पॉडकास्ट कौन स्टार्ट करेगा? 2-3 लोगों ने कर रखा है, अपूर्व भाई करते हैं, अपूर्व गुप्ता। और मैंने एक टॉक शो शुरू किया था। अच्छा। 3 एपिसोड किए थे, एक परमीश के साथ, एक राणा रणवीर पाजी के साथ, एक लैंडर्स के साथ। ओके। हाँ, पर मुझे प्रोडक्शन में मज़ा नहीं आ रहा था तो हमने क्विट कर दिया था उस टाइम पे। ओके। हाँ, पर वो अच्छा शुरू हो गया था, उसका काफ़ी रील्स वायरल अपने आप चल रही थी और सब चल रहा था उसका। आगे रिज्यूम करोगे? नहीं, दोबारा नहीं करूँगा। हो गया, वो छोड़ दिया मैंने, हो गया, खत्म, आई एम डन विद दैट। मज़ा बड़ा आ रहा था मेरे को, लेकिन जो चीज़ एक बारी मैंने ऐसे ड्रॉप कर दी ना, मेरी ना, मैं बताया ना एनर्जी की गेम है, राइट, मेरी एनर्जी उसमें वो हो गई है, निकल गई, हो गया, डन है। उस वक्त एनर्जी बहुत हाई थी कि यार मैं नई चीज़ कर रहा हूँ, बढ़िया मज़ा आ रहा है, करूँगा। पर वो 3 एपिसोड के बाद मुझे मज़ा आना बंद हो गया, तो मैंने कहा यार नहीं है। वैसे जिस लेवल पे कॉमेडियंस और कॉमेडी चली गई है, इसके बाद भी कोई लेवल है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, कोई उसका कोई एंड थोड़ी है। हाँ, कोई एंड नहीं है भाई। अब कॉमेडी इवॉल्व होगी इस देश में, हो रही है ऑलरेडी। अब देखो समय ने जो शो बनाया लेटेंट, वो कहाँ पहुँच गया है ना, राइट। इस तरह बहुत सारे शोज अब चल रहे हैं, बहुत सारे। रोज शो आया था, ये दूसरे कॉमेडियंस हैं, बच्चे हैं जो अपने शोज बना रहे हैं बहुत तगड़े तगड़े, सबके चल रहे हैं। तो कॉमेडी तो इवॉल्व हो रही है ना, कहने को वो शोज हैं, लेकिन इवेंचुअली वही कॉमेडियंस बैठ के वही बकचोदी कर रहे हैं, है ना। डेफिनेटली इवॉल्व होगी, एंड सिर्फ कॉमेडी इवॉल्व नहीं होगी, कॉमेडियंस को और काम बहुत मिलेगा। कॉमेडियंस को आप देखो, कॉमेडियंस इज द ओनली कम्युनिटी जिसको हर चीज में फिट कर देते हैं, राइट। हर चीज में, मूवीज में भी आ जाते हैं, ठीक है, अपने शोज भी बना रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, जो सिंगर्स वगैरह हैं वो भी सब दोस्त हैं, ठीक है, क्योंकि मजा आता है उनको कॉमेडियंस के साथ हैंग आउट करने में, है ना। फिर कॉमेडियंस वो भी कर रहे हैं जो बाकी कोई और आर्टिस्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, सिंगर्स थोड़ी करते हैं पॉडकास्ट, फिल्म में भी लिख रहे हैं, मैंने देखा, सुना, सब कुछ कर रहे हैं ना, सब कुछ, फिल्म में, राइट। तो कॉमेडियंस एक ऐसी कॉमेडियंस जो है ना, वो लॉयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर लॉयर से सब कुछ करा लेते हैं लोग, राइट। इसी तरह सिमिलरली कॉमेडियन से आर्ट के अंदर सब कुछ करा लेते हैं। अच्छा, जैसे आपने अपना टॉक शो स्टार्ट किया, ठीक है, अभी वो ऑफ भी कर दिया, बट वैसे क्या लग रहा है टॉक शोज का फ्यूचर, पॉडकास्टिंग का फ्यूचर? यार थोड़ी सी तो लोगों को फटीग हो गई है, ओके, ठीक है, पॉडकास्ट से, ऐसी वीडियो से थोड़ी फटीग तो हो गई है। आप देखो व्यूज में फर्क पता लग गया होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, व्यूज कम हुए हैं पॉडकास्ट के। जिससे भी बात करता हूँ सब बोलते हैं कि हमारे व्यूज बहुत गिरे हैं, ठीक है, तो वो तो होना ही था इवेंचुअली, बिकॉज लोग कहते हैं कि यार हमने सुन लिया यार, यही बातें बार 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 कितनी सुन लेंगे, है ना। बट साइक्लिकल है, वापस आएगा ये,
अभी नहीं, कुछ साल बाद फिर तो आप देखोगे दोबारा एकदम से पिकअप हो जाएगा. इट्स द सेम थिंग फॉर एनीथिंग. हर आर्ट का सेम होता है कि कोई बाहर जाती है, या हर इस तरह की प्रोग्रामिंग का सेम चीज होती है कि बाहर जाता है फिर दोबारा फैशन में आ जाता है. सबसे पहले कंट्रोवर्सी में कौन फंसेगा? जो फंस चुके हैं उनको छोड़ दो. अब है वो तेरे लड़के हैं, जो नाम नहीं लूंगा मैं. हाँ, अब मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन और भी हैं लड़के जो जाएंगे. एक हमने और कॉमेडियन का भी लाइव नहीं किया, पॉडकास्ट किया था. वो कहते हैं एक बार FIR होना तो हर कॉमेडियन की बकेट लिस्ट में होता है. होता है ऐसे. कौन है ये? कहते कौन है ये? हैरी के नाम है उसका, हैरी वर्मा. हैरी वर्मा. सबसे पहले स्टैंड अप छोड़ के फार्मिंग कौन करेगा? मैं फार्मिंग करोगे आप? पहले पसंद काम भी था ना आपका ये. मैं करता हूँ खेती अभी भी. है? हाँ, तो मैं करूँगा फार्मिंग, 100% करूँगा, हम्म. फुल टाइम भी करूँगा. आपने वैसे कभी कोई जोक ऐसे लिख के डिलीट किया है सोच के कि यार ये उससे बुरा लग जाएगा ऐसे? हाँ, करते हैं. होता है कि यार ये नहीं बोल सकते यार, फनी बहुत है पर ये नहीं बोल सकते भाई स्टेज पे. यार देखो, आप दोस्तों के बीच में बैठते हो, कितनी सारी इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं आपके दिमाग में. आती है. आप कितनी सारी बकचोदी करते हो, करते हैं, बहुत करते हैं. है ना. इट्स द सेम थिंग हमारे दिमाग में भी आती है ना. हम भी कितनी सारी बकचोदी सुनते हैं, दिमाग में आता है कि यार ये बहुत फनी है यार. तो लगता है यार ये बोल नहीं सकते यार, ये बोलने में क्रिंज लगेगा, मजा नहीं आएगा. दैट्स द ओनली रीजन. मुझे लगता है कोई चीज क्रिंज लगेगी तो नहीं मैं डालता. इससे मैं कोई नहीं डरता कि मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ कुछ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ता वैसे? नहीं पड़ता क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से कि मैं बोलूंगा उस तरह की बात. कोई भी कॉमेडियन जो बहुत अच्छा कर रहा है ना, वो सबके बारे में बोलता है यार. समय सबके बारे में बोलता है. समय ने किसी को छोड़ा है? नहीं छोड़ा ना. और लोग लाइक करते हैं वही चीज, यार बोल देता है यार खुल के. तो मैं भी हर चीज बोल दूंगा, लेकिन मुझे क्रिंज नहीं लगनी चाहिए. अगर मुझे क्रिंज लगती है तो नहीं बोलूंगा. नहीं, जैसे काफी सारे नाम्स भी ले लिए हमने किसी किसी के बीच बीच में, जहाँ पे लगा आपको बोल देना चाहिए. बट वैसे ऐसे लगता नहीं बाद में कि यार किसी ने कुछ बोल दिया तो? मैं ऑफेंसिव बोलता ही नहीं. ओके, मतलब वो चीज आप देखते, मतलब ध्यान में रखते? मैं ऑफेंसिव बोलता ही नहीं. मेरा ध्यान में रखने की नहीं, सबकॉन्शियसली मैं बोलता ही नहीं. ठीक है. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ऑफेंसिव बात बोलता ही नहीं है. उसको फन तक ही रखते हो बेसिकली? हाँ, मतलब फन के अंदर रखता हूँ, मैं बात बोल देता हूँ. ठीक है. वही तो आर्ट है. वही तो आर्ट है ना, कि आप कोई चीज बोल भी दो और दूसरे को बुरा भी ना लगे. इस मामले में मैं जसबीर पाजी को बड़ा कैंट मानता हूँ. पाजी मुंह पे बोल देते हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता. बता देते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और बुरा भी नहीं लगता सामने वाले को. बड़ी टैक्ट है उनके अंदर ना इस चीज का. तो आप जिसको भी देखते हो उससे कोई ना कोई चीज सीखते हो. फिर मैं तो पाजी से बहुत सीखता हूँ ये चीज ना. आपको बुरा कब लगता है? यार मुझे ना बुरा तब लगता है जब मैं किसी को इज्जत देता हूँ और वो सामने से बदतमीजी करता है. मतलब वो नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं. नहीं होती मेरे से बर्दाश्त. बदतमीजी का मतलब है कि मैं आपको प्यार दे रहा हूँ, आपको इज्जत दे रहा हूँ, और आप सामने से कोई इस तरह की हरकत कर रहे हो जो कि आपको पता है कि आप जानबूझ के मेरे को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो. वो बर्दाश्त नहीं होगा. दैट आई एम नॉट ओके विद. डिसरिस्पेक्ट आई एम नॉट ओके विद. एवरीथिंग एल्स इज ओके. एवरीथिंग एल्स, यू मेक फन ऑफ मी, आई एम फाइन. यू से थिंग्स अबाउट मी, आई एम ओके. बट जानबूझ के मेरे को हर्ट करने की कोशिश करना, मेरे काम को हर्ट करने की कोशिश करना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. किया कभी किसी ने हर्ट? हो जाता है यार, आप बंदे हैं आप भाई. हो जाती है, कोई ना कोई लग जाती है किसी दी. बट दैट्स ओके, लाइफ है, कोई चक्कर नहीं. पूरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? पूरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि आज जो चीज आपको बॉदर कर रही है वो 5 साल बाद नहीं करेगी. ऑलवेज हैव अ मैक्रो व्यू इन लाइफ, कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ यार. सही बात है. हमेशा ये सोचो कि बड़ा पिक्चर जो होती है ना, बड़ी पिक्चर, यार ये लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में मुझे बॉदर करेगी. अगर नहीं करेगी देन मूव ऑन यार, इट्स ओके. ये आज की है, निकल जाएगी. कोई रिग्रेट है लाइफ में? सिर्फ ग्रैटिट्यूड है, कोई रिग्रेट नहीं है. अगर लाइफ में पीछे जा पाओ, अगर कुछ फिक्स करने का मौका मिले तो क्या फिक्स करोगे? यार एक्चुअली मेरे को लगता है परफेक्ट लाइफ रही है मेरी एकदम ना. बिल्कुल परफेक्ट. हाँ, होती है परफेक्ट लाइफ. परफेक्ट. इट्स ओनली योर परसेप्शन, राइट? इट इज कॉन्टेक्स्ट. बात तो कॉन्टेक्स्ट की है ना. मेरे लिए परफेक्ट थी. आपको लग सकता है कि यार इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मुझे लग ही नहीं रहा. अगर मुझे नहीं लग रहा तो मेरे लिए तो परफेक्ट थी ना. मैं बोलने को बोल सकता हूँ कि हो सकता है मैं बचपन में म्यूजिक सीख लेता, है ना, हो सकता है मैं ये कर लेता, वो कर लेता, पर वो चॉइस थी मैंने मेक करी यार कि नहीं सीखना. नहीं सीखा मैंने. मेरे डैड ने बड़ी कोशिश करी मेरे को सिखाने की, नहीं सीखा मैंने. है वैसे सिंगर बनने का भी? मैं कर रहा हूँ, गाने आ रहे हैं. ओके. हाँ, गाने करूँगा मैं.
सब कुछ करूंगा, मैं बताया ना इस साल सब कुछ करूंगा जब तक लोग ये नहीं बोल देते कि भाई रुक जा यार की हो गया। हम कह सकते कुछ मुझे अब मूवीज का इतना आ रहा है काम, पता है? अच्छा। मूवीज का काम मतलब बहुत सारी मूवीज जो रिलीज हो रही हैं वो मेरे पास आ रही हैं कि प्रमोट करने के लिए पाजी कुछ वाओ बना दो सही सा, है ना? और इन्फ्लुएंसर टाइप नहीं, कैंड सा कुछ बना दो। वाओ जैसे मैंने कैरी ऑन जट्टा का किया था रोस्ट, हाँ। है ना? वो इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया, उसका इतना शोर मचाना मार्केट के अंदर। अच्छा जी। भाई सोच नहीं सकते आप, मुझे कितना मैसेज आया उसके बाद कि पाजी यार मजा आ गया यार, क्या चीज बनाई आपने, बड़ा मजा आया। हाँ, और उन्होंने टीम ने लिया बड़े अच्छे से, गिप्पी वीरा, सरगुन, बिन्नू बाजी, स्विताज, ये सब आए हुए थे, पुखराज था, है ना? पाजियोनी थे नहीं, कुकी पाजियोनी नहीं थे, वो शूट कर रहे थे कहीं पे। नहीं, उनकी 40 दिन की वो चल रही है, प्रमोशन चल रही है, वहां गए हुए थे यूएस। तो हाँ, तो वो सारे जो बैठे थे ना उन्होंने बहुत एंजॉय किया। उन्होंने एक भी जोक ऐसे नहीं लिया कि यार ये कैसे बोल दिया, कहीं पे भी उनकी शक्ल थोड़ी सी भी ऐसे नहीं हुई। इतना खुश होके गए, मुझे बोल के गए बाद में कि कहते यार इतनी प्रमोशनें कर ली इतने साल से, कहते ये बेस्ट इवेंट था, मजा आ गया, कहते यार क्या बात था। हाँ, तो मेरा बड़ा प्यार पड़ गया उनके साथ ना। और अब इतनी सारी मूवीज के मेरे को ऑफर आ रहे हैं ना कि पाजी हमारा भी कर दो यार, हमारा भी कुछ इस तरह का बना दो, कुछ इस तरह का कर दो जिसमें शोर मच जाए। तो उसमें भी बड़ा मजा आ रहा है मुझे, नई चीज है ना? अब एक मूवी आ रही है जिसके लिए मैं एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके। उसके अंदर मैं आई एम मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी कम्स इन कुर्ता पजामास। ठीक है, ठीक है। और एक गेम शो करा रहा हूँ मैं, तो वो कराऊंगा, उसकी वीडियो बनाएंगे। तो मुझे मजा बड़ा आ रहा है नई नई चीज करने में, चीजें ट्राई हो रही है। हाँ, जो मैं अपने दिमाग से सोच के यार ये करते हैं, उसमें मजा आएगा। अच्छा, आप बोल रहे थे गाने आ रहे हैं, मतलब हम बोलेंगे तो सुना सकते हो? मतलब नियते शौक सुनाता हूँ। नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, न मिला कर उदास लोगों से, न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक। थैंक यू। नाइस। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। अच्छा गाते हो आप, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी का, एक इंसान का खून करने का मौका मिले विदाउट सजा, किसका करोगे? 2-3 है पर मैं बैगेज कैरी नहीं करता। कर देते हो ना, मैं बैगेज कैरी नहीं करता। मेरे को, मैं लेके नहीं चल सकता उसको साथ में कि यार मुझे इस बंदे से नफरत है। अच्छा, मुझे लगा खून कर चुके हो, मैं बैगेज नहीं लेके चलता। मैं तो कर भी करता है, कोई चक्कर नहीं है, बट मैं बैगेज कैरी नहीं करता। यार अगर आपको किसी और की कोई बात इतनी बॉदर कर रही है कि आप बैगेज कैरी करके चल रहे हो, यार मेरे को इसका कुछ नुकसान करना है, तो फिर आप तो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। राइट। उसके अंदर आप दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपनी ही एनर्जी खराब कर रहे हो, अपने थॉट प्रोसेस खराब कर रहे हो, उससे आप ही को नुकसान हो रहा है। तो या तो आप सीधी बात कर लो, ठीक है? अगर हद तक ही आ जाती है बात, फिर दूसरे का नुकसान कर दो और आगे बढ़ो, बात खत्म। सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? यार मेरी बेटी है, शी इज माई लाइफ ऑफ कोर्स, है ना? बाकी प्यार का कोई वो नहीं होता कि इसको ज्यादा करता हूँ उसको ज्यादा करता हूँ। ऑल माई फैमिली, यू नो, माई एंटायर फैमिली, आई लव देम क्वाइट अ बिट, लव माई फ्रेंड्स। हर किसी का अलग वो है ना प्यार, राइट, है ना? प्यार वो थोड़ी हो सकता है कि इसको ज्यादा करता हूँ उसको कम करता हूँ, हर किसी का अलग कोटा होता है। फेलो कॉमेडियंस को, कुछ जो न्यू कमर्स हैं, उनको कुछ एडवाइस करना चाहते हो? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कॉमेडी मत करो, चलने दो हमारा काम,
घर रहो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई कॉमेडी करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई हैड फन। आई होप आपको भी थोड़ा बहुत आया हो। हाँ ठीक था। ये बढ़िया था यार, बनता बनता। आपको प्रीतिश की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। एंड ऐसे और एपिसोड्स के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में न्यू गेस्ट, न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू। हंसते रहो, हंसाते रहो।